स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में, जहां पर हम सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे इलाज की एक ऐसी विद्या की जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन जो कुछ लोग इसे चमत्कार की श्रेणी में रखते हैं उनके लिए आज एक खास तस्वीर है। हो सकता है अभी आपको ये स्टूडियो बिल्कुल भिन्न सा लगा होगा, इसके पीछे भी वजह है, वो वजह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी स्टूडियो में होगा वो पूरी तरीके से मेडिकल सुपरविजन के अंडर हो रहा है, और जो भी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उन सब को ये स्पष्ट बता दिया गया है कि ये एक विद्या है उपचार की, जिसमें उनकी जिम्मेदारी तय होगी। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी, और इस चमत्कार वाली जो विद्या की हम यहां पर बात कर रखे हैं, आज हम इसी स्टूडियो में लाइव टेस्ट देखेंगे। लेकिन प्रश्न ये भी है रोहित कि अगर ये विद्या है तो फिर लाइव टेस्ट की जरूरत क्यों? एक झलक हम आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर उसके जरिए हम समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। बाबाओं के दरबार होते हैं दिव्य उपचार। न्यूज नेशन की मुहिम के तहत चमत्कारिक इलाज के दावे करने वाले कई बाबा सामने आए। किसी ने पंचवस्तु को इलाज का साधन बनाया, तो किसी ने मंत्र और स्पर्श चिकित्सा का जौहर दिखाया। कोई बाबा अस्थमा के स्थायी इलाज की दवा देते हैं, तो कोई मोबाइल से मंत्र पढ़कर ही ठीक कर देते हैं। कोई आयुर्वेदिक दवा कंपनी का प्रचारक है, किसी की दवा दावे में ही रोगनाशक है। बाबाओं के पास न उपचार की सिद्धि, न ही कोई प्रमाणिक पद्धति। कोई झोला छाप डॉक्टर बन बैठा है, किसी ने इलाज के नाम पर धन ऐंठा है। लेकिन कुछ बाबाओं ने दी विज्ञान को चुनौती, चमत्कारिक इलाज से बदल दी सबकी दृष्टि। चमत्कार के लाइव टेस्ट में दिखाया हुनर, वहां दिखा इलाज का व्यापक असर, जहां मेडिकल साइंस भी बेअसर। गुजरात के गणेश यादव और कंबल वाले बाबा, किया कंबल से चमत्कार का दावा। बाबा ने नई थेरेपी से बनाई पहचान, साक्ष्य सामने देखकर सब रह गए हैरान। पुणे वाले काकड़े जी महाराज की हार्ट वैद्य के रूप में पहचान, कैसे करते हैं इलाज, कैसे हो जाता है हड्डियों के रोगों का समाधान। खुद को सिद्ध करेंगे काकड़े महाराज, पद्धति की पड़ताल आज। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले वाले हार्ट वैद्य काकड़े जी महाराज की, जिनकी हड्डियों के इलाज की अपनी एक अलग चिकित्सा पद्धति है, और दावा होता है कि किसी भी तरह की दिक्कत का समाधान उनके पास है। लेकिन प्रश्न उनके पास मौजूद समाधान की पद्धति पर ही है। जी हाँ, दरअसल काकड़े जी महाराज जिस पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं उसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति मान्यता नहीं देती है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उनका तरीका मेडिकल साइंस के गले नहीं उतरता है, और इसीलिए उन्हें प्रश्नों से घेरने की कोशिश भी होती है। अब इन प्रश्नों का उनके पास क्या उत्तर है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले उनकी चिकित्सा पद्धति आप देखिए। काकड़े जी महाराज करेंगे हड्डियों का इलाज। हाड़ वैद्य काकड़े जी महाराज अपनी अनोखी चिकित्सा पद्धति की वजह से विदर्भ क्षेत्र में प्रसिद्धि पा चुके हैं। वो हड्डियों का इलाज एक ऐसी पद्धति से करते हैं जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ तक कि कई लोग इस पद्धति और इलाज की तुलना चमत्कार से करते हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने काकड़े जी महाराज के इस चमत्कार की पड़ताल करने की ठानी। न्यूज नेशन की टीम उनके उस दरबार में पहुंची जहां बड़ी संख्या में लोग इलाज का नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि शुरुआती पड़ताल में उतना कुछ पता नहीं चला, इसलिए न्यूज नेशन ने उन्हें चिकित्सा पद्धति को सिद्ध करने का मंच दिया। पुरातन काल में जो वैद्य लोग करते थे
यही प्राचीन पद्धति है, देश की पद्धति, भारतीय पद्धति है, घरेलू पद्धति है, घरेलू उपचार है। इसमें से अपना कुछ भी बीमारी, हड्डी का बीमारी कुछ भी ठीक हो जाती है। गारंटी पे लिख देता कि ये बीमारी ठीक हो ही जाएगी। न्यूज नेशन के साथ काकड़े महाराज अपने ही स्थान से जुड़े थे, इसलिए वो ऐसा कुछ सिद्ध नहीं कर पाए जिसे मेडिकल साइंस जगत तर्क के साथ सिद्ध की गई पद्धति समझे। लेकिन काकड़े महाराज ने उसी मंच पर मेडिकल साइंस के विद्वानों को चुनौती दी और अपनी विद्या को साबित करने का दावा किया। बैक पेन में रिलीफ हो सकता है क्योंकि वो वेट का ट्रैक्शन ट्रीटमेंट हो सकता है। वो फिजियोथेरेपी का भी एक पार्ट है, वो एक पार्ट फिजियोथेरेपी का भी है। तो उससे रिलीफ आ सकता है उल्टा टांगने से, पर बाकी तो बिना तकलीफ को जाने ये एक ही तरीके से सारा इलाज कैसे कर सकते हैं। जो हमारा ये वो मशीन में डाल के कर देते हैं, मैं उंगली घुमा के बता देता है इनको, आप भी लेके आ जाओ, उनके 10 हमारा मेरे पास लेके आ जाओ। ये उनका अलग अलग जो मशीन दिखा देता है ना, और मैं उसको ही जिसमें जो लिखा है ये मैं उंगली घुमा के बता देता। हालांकि इस दावे ने सभी को हतप्रभ कर दिया, लेकिन काकड़े महाराज अपने दावे पर बने रहे और इस विद्या और पद्धति को वो साबित करने के लिए तैयार हो गए। अब वो इसे कैसे साबित करेंगे ये आगे देखेंगे, लेकिन पहले हाड़ वैद्य के नाम से प्रसिद्ध काकड़े जी महाराज के बारे में जान लीजिए। हाड़ वैद्य काकड़े महाराज का नाम ज्ञानेश्वर काकड़े है। वो पुणे जिले के आलंदी में लोगों का इलाज करते हैं और इलाज के लिए नीलोबा राय धर्मशाला स्थान चिन्हित है, जहां दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। हालांकि जिस तरह काकड़े महाराज इलाज करते हैं वैसी चिकित्सा पद्धति पूर्व के समय में भी रही होगी, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर वो उसी पद्धति के वंशज हैं तो फिर मेडिकल साइंस उनके ट्रीटमेंट को किसी थेरेपी के रूप में मान्यता क्यों नहीं देता। इस प्रश्न का सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि ये उत्तर उनके दावों की वजह से संदेह के घेरे में आते हों। काकड़े जी महाराज का दावा है कि उनके स्थान पर हड्डियों का शर्तिया इलाज होता है। स्लिप डिस्क या रीढ़ से संबंधित समस्या वो पूरी तरह ठीक कर देते हैं। सर्वाइकल के दर्द का भी काकड़े महाराज इलाज कर देते हैं। दावा है कि साइटिका का भी रामबाण इलाज उनके पास है। इसके अलावा काकड़े जी महाराज जोड़ों का इलाज भी करते हैं और वो अपनी पद्धति से पूरी बॉडी को रिलीफ दे सकते हैं। मुमकिन है कि उनके दावे सही भी हों, लेकिन वो जिस तरह से इलाज करते हैं उसे लेकर मेडिकल साइंस प्रश्न उठाता है, लेकिन प्रश्नों का उत्तर अब मिल पाता है या नहीं, इसे चमत्कार के लाइव टेस्ट में आज आप हमारे साथ देखिए। तो आपने इनकी चिकित्सा पद्धति को भी देख लिया। अब मैं आपको बिना देर किए उनसे मिलवाता हूं और जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे भी एक बार मैं उनका तारुफ करवाता हूं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज जी। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। बैठिए ना महाराज जी, बैठिए। ठीक है, ये तरीका है शायद सनातन का कि इष्ट के साथ नमन करते हुए इस पद्धति की शुरुआत होगी। हिमानी और मेहमानों से बिल्कुल, और साथ ही उनकी परमिशन लेने की भी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इनके अलावा हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार साहू जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी संस्थापक हैं आरोग्य पीठ के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत उसी विधा से करते हैं रोहित। बिल्कुल, लेकिन विदा से पहले काकड़े जी महाराज ये जो करते हैं आप, जिसको अब चमत्कार कहा जा रहा है कि आप लोगों को अलग अलग तरह की पद्धति से ठीक कर देते, ये है क्या? गुरुजी ये प्राचीन पद्धति है। अच्छा, इसका चमत्कार का कुछ भी तरीका नहीं है। चमत्कार नहीं है? चमत्कार कोई भी नहीं है। चमत्कार से कुछ भी करते नहीं हम। ये प्राचीन पुरातन काल में शिवकालीन पद्धति है। इसमें जिस वक्त डॉक्टर का नाम निशान भी नहीं था, जिस वक्त डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं थे, उसी वक्त हमारे जो वैद्य लोग थे ये करते थे। ये प्राचीन पद्धति मैंने संभाल के रखा है, इसीलिए मैं ये प्राचीन पद्धति से, पुरातन पद्धति से करता है। कैसे इम्पैक्ट होता है? मतलब किसी के पीठ में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के हाथ चोक्ड है, ये तमाम साइट्रिका और सर्वाइकल हर तरह की चीज़ों की बीमारी का आप इलाज करते हैं। कितने दिन में ठीक हो जाता है ये? ऐसा नहीं, कोई का 1 सेटिंग में होता है, कोई का 10 सेटिंग भी लगता है। अच्छा, हाँ, कोई का 5 सेटिंग भी लगता है। ऐसा नहीं का, जिसके उसके ऊपर जिसका जो शरीर रहता है उसका बदन के ऊपर होता है। 1 सेटिंग होगा का 10 सेटिंग होगा, वो बदन के ऊपर होता है। अच्छा, आज पता है हमने क्या किया? आज हमने ऑडियंस की जगह पे हमने कुछ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया है जिनको अलग अलग परेशानी है, ताकि हम आपके
इस पद्धति का लाइव टेस्ट देख पाएं। ये जो आपने बुलेट मंगवा रखा है स्टूडियो में, रस्सियां टंगवा रखी है, ये क्यों? जब अपना खून का बहाव ठीक नहीं हो जाता है ना, हाँ। तब आप उल्टा लटकाने से, जैसे शीर्षासन करते हैं, नीचे दिमाग रखा के ऊपर पाँव करते हैं ना, वैसा हम एक झटके में ये कर देते हैं। और जो हड्डी का जो मैसा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसका बोझ जो आदमी रहता है ना, तो जिसके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उस मरीज का उसके लिए भी ठीक होता है, खून का बहाव भी ठीक हो जाता है, और इस घुटन में कुछ दर्द हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा कोई पेशेंट है जिसके रीढ़ की हड्डी में, सुनील जी का नाम मेरे पास आया था, ये पोपट जी का बुला लेंगे, उसका रीढ़ की हड्डी में गया थी, उनको पोपट, हाँ आपके साथ जो है, हाँ, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत रीढ़ की हड्डी में गया। तो ये कैसे आप करेंगे, आप वो बता रहे हैं? इसका उल्टा लटका के बुलेट की खींच के करेंगे। अच्छा, आइए ज़रा प्लीज़ आप इधर आ जाओ। इनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, रंदो, इसमें ही गैप है। इसका तीसरी सेटिंग है मेरे पास आने की, अभी चौथी बार। और इसका मेरे को लगता है 50% फ़र्क हो जाएगा, 50%। मतलब आप जो भी इलाज की पद्धति करेंगे उससे लगभग 50% इनका उपचार हो जाएगा। आप कीजिए ना, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं कीजिए। उल्टा लटकाएंगे इसको। पहले चलने में दिक्कत होती थी, ऐसे टेढ़ाते चलते थे। अच्छा। और इसके कमर में झुकने में नहीं आता था। अब ये 2-3 बार मेरे पास आए हैं ऐसा। अभी इसको झुकने में चलता है, चलने में चलता है, लेकिन और तो इसको पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। अच्छा। अब जो यहाँ लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर डर हो कि ये क्या पद्धति कर रहे हैं, इसी वजह से इनका कहना है कि उल्टा लटका के घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, रीढ़ से जुड़े जो पेन है उनको ये ठीक कर देंगे। इसलिए वो कैसे ठीक करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो अभी आप यहाँ पर देखेंगे। हाथ ऊपर करो। ये रस्सी बांधना भी एक अलग तरह का इसमें, और बहुत ही केयरफुल रहने की भी जरूरत है इसमें। और इसलिए तो हम बार बार कह भी रहे हैं ना कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सब अंडर मेडिकल सुपरविजन। बिल्कुल। ठीक चलिए। जाओ उसके पास पर, हाँ जान दो, तुम छोड़ो, आप छोड़ो भाई साहब, आप छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो, हाँ बस, हाँ हमको लो, घुमाओ पूरी तरह से घुमाओ। इसका जो गर्दन का ये रीढ़ का हड्डी का गैप था, L3, L4, L5, L5, S1 ऐसा ही था। इसमें चलने के लिए और बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए दिक्कत होती थी। अच्छा इधर पकड़ो, सिर्फ हाथ पकड़ो। इससे ना, ये देखो, ये जो हिप बॉल का जो साइड पे दर्द होता था, ये भी ठीक करता है। ऐसे उसका पाय फैलने में, इसमें ये सब कुछ इससे ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसके बावजूद ऐसा घुमाने से, माला पकड़, ऐसा घुमाने से फिर रीढ़ की हड्डी चटक जाती है, घूमो फिर कर फिर, हाँ अब ऐसा झूला देना है। बस आने दो बुलेट पीछे, छोड़ दो भाई साहब, हाँ आने दो, आप छोड़ दो, खाली जो। ये अब क्या कर रहे हैं महाराज जी? इसके ऊपर प्रेस करना पड़ता है, ये जो हड्डी है ना, अच्छा। इसके ऊपर ये जब मसाज करते हैं ना, वो इसी तरह से ऐसा प्रेस करने से हड्डी फ्री हो जाती है, लूज हो जाती है। ये जो अभी आपने किया, उल्टा लटका के जिस तरह से थेरेपी की, जिस तरह से मसाज किया, उसके बाद जो दर्द में है, रीढ़ की समस्या से जुड़ा जो शख्स है, वो अपने आप में कितना रिलीफ फील कर सकता है उस समय, उसके बाद? इसका
एक बार में 25-30 तक का, कभी कभी 50% भी हो सकता है। अच्छा। कभी कभी एक बार में ठीक हो सकता है। मैं एक शख्स को बुला रहा हूँ जिनके पीठ में दर्द है और क्या दिक्कतें हैं वो आप एक बार ज़रा खुद से निरीक्षण कीजिएगा और बताइएगा क्या दिक्कत है। संजीव बालियन, आप आए हुए हैं, ज़रा एक बार वहीं पे आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या दिक्कत है अभी आपको? माइक ऊपर करके बोलिए। मेरी कमर में पूरी में दर्द रहता है यहाँ माइक पे बोलिए। और कब से आपको ये दर्द है? ये है काफ़ी 1 साल के करीब हो गया। ये ऐसे ही मैं पूरा चाहूँगा कि एक बार डॉक्टर आपको देख लें, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर, क्या एक बार आप देख सकते हैं कि क्या परेशानी है और क्या चांसेस है इनके ठीक होने? आ जाइए प्लीज़। आपको दर्द कब से और कहाँ पे हो रहा है? ये 1 साल से मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैक एरिया में आपको दर्द हो रहा है। ये 1 से 1 साल से हो रहा है आपको। एक बार मैं आपको देखना चाहूँगा कि कौन से एरिया में ज़्यादा दर्द है। मैं आपको ना, हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मैं अभी आपके मिड लाइन में हूँ, जहाँ ज़्यादा दर्द हो तो बताइएगा। यहाँ दर्द है आपको? नहीं है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे दर्द है आपको, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी एक अपोजिट साइड में यहाँ भी दर्द है आपको? जी। ये दर्द यहाँ पे। इनको जैसे मैंने इनको देखा तो इनके अभी ना लंबर स्पाइन एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर बैक एरिया में इनको दर्द है। साथ ही साथ वो बैक एरिया में 2 SI जॉइंट भी होते हैं लंबर स्पाइन के साइड्स में, तो वहाँ भी है दर्द। कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? इनको ठीक होने में अगर हम लोग जांच वगैरह करवाते हैं, डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं, तो मे बी 1 से 2 महीने की बात है। अगर वो प्रॉपरली हम जो फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी? फिजियोथेरेपी की भी नीड पड़ेगी इनको। फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे पास है। एक बार आप आ सकती हैं क्या मिस्टर नकवी? एक बार डॉक्टर नकवी, एक बार ज़रा बताइए कि क्या लगता है कि इनकी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से कितनी पॉसिबल है? सिटिंग्स मतलब वेल 10 से 15 सेशंस तो लगेंगे इनको ठीक होने में, और उसके बाद करेक्टिव एक्सरसाइजेज इन्हें घर पे करनी पड़ेंगी सुबह शाम, और थोड़ा पोस्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। जी, मैं एक बार लेकिन काकड़े जी महाराज, हाँ, आप क्या कहेंगे? आप एक बार पहले उनका निरीक्षण आप भी कर लीजिए और फिर आप ये बता दीजिए कि क्या है उनको और कितना वक्त इसमें लगेगा। आ जाओ। इनका L4, L5, L5 एक मिनट, क्योंकि L4, L5 डॉक्टर एक बार मेरी मदद करेंगे? इधर आएंगे आप? महाराज आप इधर आएंगे जरा। संजीव जी एक बार आप थोड़ा सा आगे हो जाइएगा। महाराज इधर आइए। अब इस पे आपने जो कहा, इस साइड आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ आपने कहा L5, L4, क्या बताया था अभी आपने? मैंने बोला था L4, L5, L5S1, L4, L5, L5S1, इसमें दिक्कत है इसको। ये आपने जो आइडेंटिफाई किया है, ये सैक्रल वर्टिब्रा है, तो ये सैक्रल वर्टिब्रा का ये SS1 है, ये L5 है, ये L4 है। ये L4, हाँ। L5 S1 में दिक्कत है इनके। जी। आप कैसे बता सकते हैं कि यही L4, L5 और S1 है? यहाँ तो हम हड्डियों को देख के बता सकते हैं। यहाँ तो स्किन है, स्किन के ऊपर से शायद उनका अनुभव यही है। हाँ, मतलब जिस पद्धति से वो इलाज करते हैं ना, उस पे वही ये करते हैं। महाराज जी, आप इनके लिए क्या इलाज बताएंगे? इनके लिए इधर गर्दन पे फंदा फंसा के खींच दूंगा, हाँ, ऐसे पाव बांध देंगे, ये इधर की हड्डी चटका दूंगा, गर्दन पे फंदा फंसा देंगे, गर्दन की हड्डी चटका। काकड़े जी महाराज, वो जो आपने बताया, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई का मतलब नहीं इसमें मेरे मेहनत। L1, L5 की नॉलेज कैसे हुई? नॉलेज मैं मेहनत करते मैं मसाज करता तो ये जो रस्सी से लटका के इलाज होता है, तो उससे इनकी कमर के दर्द को ठीक करते हैं? इनको मैं फंदा फंसा के नीचे सोने के बाद, फंदा फंसाने के बाद ठीक करूँगा। राजा ऐसे पकड़ना थोडं ऊपर। हाँ, ये तू इकडे ये ना थेट मांडीवर बस। हाँ, जम पकड़ा, किधर चटका, हट जाओ। ये जब मैंने खींचा है, खींचने के बाद जिधर दर्द होता है वहीं पे ही चटका है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा उनको बैक पे पेन है, मैं बैक पे ही चटका, और आपने एकदम चटका नीचे चटका पूरा नीचे तक चटका। हाँ, ये एक तरीका है, ये गलत कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको 5 सेटिंग में पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। आज ही इसको 25% आराम मिल जाएगा। अब भी क्या उनका इलाज हो गया या अभी और करना है? अगर ये तो आप कीजिए ना, उनका कीजिए। पलट बस हो जाओ। चटका क्या?
चटका हाथ चटका हाँ चटकाएगा हाँ चटकाएगा हाथ पाय फूट गया। इससे हाथ का जो है ना इधर का ये भी चटका सकता है, कमर का भी दर्द ठीक हो सकता है। तो अभी आपने पेट उनके का- कमर में जो दर्द था वो ठीक हो कर दिया? देखो ऐसा ऐसा झुक के देखो, उठ जाओ। कुछ दिक्कत हो गया है का आराम लगता है, कैसा बताओ फिर? अभी जब स्टेज पे आए थे और अभी जो भी पद्धति से आपका इलाज पोपट हुआ, इधर, लंबा उसमें उधर। आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? ज़्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है मुझे अभी। मुझसे से 20% के आसपास होगा, 20% के आसपास कम मतलब दर्द है। तो वो तो कह रहे थे कि 35% के आसपास रिलीफ होगा, उसके बाद 4 सीटिंग और आएंगे तो 5 100%। सेटिंग बोला मैं, पहली एक सेटिंग हुआ है, 5 सेटिंग में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अभी आज की सिटिंग के लिए मतलब ये पूरा हो गया आपका इलाज आज के लिए? इसको मसाज करना है बाद में मसाज थोड़ा करना है। हाँ अच्छा। मसाज करना है, मालिश करना है, लेप लगाना है, इसको कुछ एक्सरसाइज बताना है। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आप अपनी जगह पे चले जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये हमारा खास कार्यक्रम भी जारी है जिसमें आपने देखा ब्रेक से पहले कई ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास यहाँ पर आए हुए थे अपनी समस्या को लेकर, और यहाँ पर काकड़े जी महाराज हैं जो उनको देखकर उनको चेक कर कर उनका इलाज बता रहे थे। रोहित, तो अब तक आपने देखा कि हाड़ वैद्य के रूप में प्रसिद्ध ज्ञानेश्वर काकड़े उर्फ काकड़े जी महाराज की चिकित्सा पद्धति क्या है, कैसे वो हड्डियों की परेशानी को समझते हैं और कैसे वो इससे निजात दिलाने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि काकड़े जी महाराज की चुनौती पूरी हो चुकी है। काकड़े महाराज की विधा, कैसे दूर होती है दुविधा। न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम के तहत उन सभी बाबाओं को अपना मंच दिया जो चमत्कार का दावा करते हैं, लेकिन पुणे के ज्ञानेश्वर काकड़े और काकड़े जी महाराज इसे चमत्कार के रूप में प्रचारित नहीं करते, बल्कि वो इसे एक विधा बताते हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है। अब इसे कोई मेडिकल साइंस का जानकार करे तो शायद विधा प्रमाणिक हो जाए, लेकिन काकड़े जी महाराज इसे पारंपरिक रूप से कर रहे हैं। इसका कोई कोर्स नहीं किया है, इसलिए उनकी विधा पर प्रश्न उठते हैं। हालांकि काकड़े जी महाराज ने चमत्कार के लाइव टेस्ट में इस विधा को प्रमाणित करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो इसे पारंपरिक उपचार पद्धति बताते हैं जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। और उन्होंने इसे साबित करने के लिए एक लोअर बैक पेन के पेशेंट को सब्जेक्ट बनाया, जिसमें डायग्नोसिस का उनका तरीका देखकर सब दंग रह गए। इनका L4, L5, L5 एक मिनट, क्योंकि L4, L5 डॉक्टर एक बार मेरी मदद करेंगे, इधर आएंगे आप? महाराज आप इधर आएंगे जरा। आपने क्या कहा अभी? L4, L5? हाँ। आप मुझे यहाँ पे आके समझा दीजिए। L4, आप चेक कर लीजिए, उसके बाद समझिएगा। L4, L5, L5, S1 इसके डिश चरकी हुई है, इसका मनके में गैप है। आप यहाँ आके मुझे इसमें हड्डी इसमें तो बता देता, लेकिन मेरे को पहले इसको चेक हाँ कर लीजिए, आप चेक इसके लिए इसको क्या क्या होता है ये बता देता। यानी जो मेडिकल साइंस के जानकार विशेष मशीनों के जरिए करते हैं, वही उन्होंने अपनी उंगलियां रखकर मानव शरीर पर किया। लेकिन इलाज उन्होंने मॉडर्न मेडिकल साइंस जैसा नहीं किया, बल्कि उनका तरीका अलग था। मुमकिन है कि प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता हो। हड्डी से संबंधित समस्या के निवारण का ये तरीका अलग है, लेकिन ये तरीका इतना भी अलग नहीं है कि मेडिकल साइंस और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वाले इसे मान्यता न दें। इसलिए मंच ने काकड़े जी महाराज की इस चिकित्सा प्रक्रिया पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया। उसको बाहर कायरोप्रैक्टर टेक्निक्स कहते हैं, और फेसेट जॉइंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जो इन्होंने क्रैक करा है, ये ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन है, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अच्छा। बात ये है कि ये अपनी स्टडी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाए, साइंटिफिकली बैक नहीं कर सकते हैं,
तो उसको इतनी पोटेंसी नहीं मिलती है। लेकिन साइंस तो है, पहले 5000 साल पहले भी लोग कुछ कर रहे थे बैक पेन के लिए। यानी ये चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियों में से एक नहीं है, बल्कि ये वो आधारभूत पद्धति है जिसे कालांतर में और विस्तार मिला। लेकिन क्या विशेषज्ञ इस मान्यता को आगे भी बरकरार रखेंगे? और एक बार फिर से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो काकड़ी जी महाराज, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस उम्मीद से आए थे कि शायद उनका कष्ट दूर हो, तो कुछ लोगों से तो मुलाकात कर दी। हम स्टूडियो में शो के दायरे में होते हैं तो हम सबसे नहीं मिलवा पाएंगे। संजीव जी, क्या आप आ सकते हैं? और संजीव जी, पहले ये बताइए कि समस्या क्या है आपकी? समस्या मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन, बैक पेन हो जाता है, हल्का सा माइक ऊपर कर लीजिए। दर्द है और बैक पेन इतना ही है। हाँ, हल्का सा हो जाता है कभी कभार, ज़्यादा नहीं। लेकिन बट मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ही पूरी तरीके रस्सी से डर लगता है? नहीं, डर रस्सी से क्या डर, मैं डेली पार्क में करता हूँ जा करके उल्टा लटकना। नहीं, वो पार्क में करते होंगे, लेकिन यहाँ तो आप ठीक होने के लिए करेंगे। देखते हैं क्या बुलेट पे इनको भी रस्सी से टांगेंगे आप? हो चलेगा, बुलेट पे रस्सी से टांगने के बाद इसका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कीजिए संजीव फिर। जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल। तो संजीव जाइए आप। माइक की तरफ दीजिए। बस करो ऊपर को, पीछे हट जाओ। देखिए, एक बात तो है हिमानी, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को भी इस बात के लिए बिल्कुल सूचित कर दें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोफेशनली इस कार्य से जुड़े हुए हैं और एक पद्धति है, तरीका है जो इनको अपने पिता से मिला। उसके बाद इन्होंने उस पर दावा किया और हमने उसके लिए मंच दिया, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं वो मेडिकल सुपरविजन में हो रहा है। और घर पे ना दोहराएं, ये भी हम अपने बिल्कुल दर्शकों घर को पे कहेंगे। ये प्रैक्टिस में बिल्कुल आना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एडवाइस डॉक्टर आपकी तरफ से भी होना चाहिए। नीचे रखो ना, ये सावधानी के साथ, और इनका अनुभव यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा हो। घर पे ये चीज़ें अपने से लोग ना करें, ताकि वो पता चले घर पे ऐसी रस्सी टांग के खुद को लटका के ठीक कर रहे हो। डॉक्टर, मेडिकल में क्या ऐसा प्रोसीजर होता है? आप लोग चूंकि ऑर्थोपेडिक हैं, वो जी मेडिकल साइंसेज में ना वो ट्रैक्शन का कंसेप्ट होता है, जो उल्टा खिंचाव लटका करते के। हैं। उल्टा लटका के नहीं, अलग तरीके से उल्टा लटकाना इज काफी रॉ एंड क्रूड। बैठ उसके बजा, चलो। खींचिए, ऐसा घुमाओ 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 घुमाओ। ये शिवकालीन प्राचीन पद्धति है। जिस वक्त डॉक्टर नहीं थे, जिस वक्त हॉस्पिटल नहीं थे, उस वक्त वैद्य लोग ऐसे इसी तरीके से ये करते थे। इसी तरीका मेरे पूर्वज ने रखा है। यही से मैं रीढ़ का हड्डी हो, मनके का गैप हो, गर्दन सर्वाइकल हो, ये पूरी तरह से ठीक कर सकता है। आ जाओ। शिवकालीन पद्धति का इनका कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी महाराज के समय में युद्ध में जब ये पद्धति का इस्तेमाल होता था और जो सैनिक वगैरह घायल होते थे उनको रीढ़ में हड्डी या फिर चोट लग गया, तो इसी पद्धति के जरिए गर्दन चलना, मानो चलना, ट्रीटमेंट किया, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं होते थे उस समय। दर्द की शिकायत कह रहे थे, उसमें कितना आराम है? मेरे कभी कभी होता है, तो मैंने सोचा था कि इस वजह से हाँ, दर्द तो पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ अब और ज़्यादा लग रहा है, रिलैक्स मिला हुआ फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ, हाँ हल्का फील कर रहा हूँ। चलिए संजीव, और मुझे लगता है कि जिस बात की आप कह रहे थे ना, ये भी कह रहे थे कि प्रैक्टिस डिग्री, अगर ये कला हमारे भारत की है, जिससे ये कह रहे थे कि शिवाजी महाराज के समय में युद्ध काल में इस पद्धति के जरिए सेना को ठीक किया जाता था, और ये विलुप्त अगर हो गई है, लेकिन अगर कुछ लोग इसके जानकार हैं और इससे अगर निदान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपने जो एफर्ट की वो इनको भी मिलनी चाहिए। एक डिग्री होनी चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए ताकि इसका प्रसार हो। ये क्या है
अभी ये इनफॉर्मल है। इसको फॉर्मल होने के लिए एजुकेशन के पार्ट में लाने से हमारे देश का सोचो अरबों खरबों रुपए बच जाएगा, आराम आ जाएंगे। और डॉक्टर नकवी भी इसको मान रही थी, डॉक्टर साहू भी मान रहे हैं, आचार्य जी तो मान ही रहे हैं। एक क्विक कमेंट फिर मिथिलेश जी का हम रुक करेंगे। डॉक्टर नकवी, हाँ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रिज कोर्स जैसा कराना चाहिए जिससे इनकी स्किल्स और रिफाइंड हो जाएं। कुछ चीज़ें जिसमें जिन चीज़ों ताकि वो जो शक और शुबा मन में है या जो सवाल आते हैं तो कम से कम वो सवाल खड़े ना हो। जी यस मैम, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर जी, डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही बताया। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ, डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही बताया है। हाँ जी, तो दवाइयाँ तो मैंने कम ही खाई हैं, दवाइयाँ तो नहीं खाई, घर में कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज बस यही किया। नहीं, हम एक बार चाहेंगे कि एक बार डॉक्टर पहले आपको ऑब्जर्व कर लें कि आपकी दिक्कत क्या है, फिर काकड़ी जी महाराज से आप जी मेरे को फ्रोजन शोल्डर ही बताया। डॉक्टर एक बार आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल धीरे धीरे, लेकिन उस टाइम पेन कम था, अब बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब आप जी आपके कौन से कंधे में बता रही हैं? ये कंधे, ये कब से तकलीफ है आपको? 5-6 साल। काफ़ी आपको बीपी या शुगर की शिकायत है? आप थोड़ा इधर आ जाइए। बीपी या शुगर की शिकायत नहीं है तो आप हाथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के दिखाइए, दोनों हाथों को। ये हाथ तो पूरा ऊपर जा रहा, ये इसको यहाँ ऊपर से ये नहीं जा रहा। अब इसको नीचे कर लीजिए। ये हाथ को मैं ऊपर उठा रहा हूँ, ये ऊपर उठा रहा हूँ, ये ऊपर उठा रहा हूँ, ये 100 डिग्री तक जा रहा है, पेन अब नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और इसको उठाएंगे 110 डिग्री के आसपास, अब आपको पेन होना स्टार्ट हो रहा है। अब इसको ऐसे करें तो ये ज़्यादा ऐसे जा रहा है। अब इसको अंदर की तरफ करेंगे तो ज़्यादा दर्द है। ये वाला मूवमेंट आपका काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, ये जो अंदर की तरफ जो करते हैं। ये जो इनकी शिकायत है सारी वो फ्रोजन शोल्डर वाली ही है। काकड़े जी महाराज इसको कर दें, अगर 10% भी करते हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर 10%, 20%, जितना भी हो कहेंगे, कितना कहेंगे आप काकड़े महाराज जी? कितना परसेंट? जैसे देखा 30 से 40%। 30 से 40% कर लो प्रैक्टिस, आ जाओ। हिमानी जी, जो उनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट है ना वो बहुत ही कस्टमाइज हैं। हाँ। मतलब जर्नल नहीं है, कोई भी लकड़ी आ गई है। जैसे उनके हाथ में ये जो नीचे रस्सी का बना हुआ रखा है कुछ, वो एक तरफ अलग प्रकार का है, या जैसे बेलन उनके पीठ वाला है वो अलग प्रकार का है। ये इस बात को बताता है कि एक्सपीरियंस जिसने भी शुरू किया और जहाँ से भी किया, एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ अच्छी है। तुक्के मुक्के वाली बात चीज़ नहीं नज़र आती कि भाई कहीं कुछ भी नज़र आए, है ना। अब उसको सेट कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है, वो हमारे को देखने से ही समझ में आता है कि वहाँ वो कस्टमाइज किया हुआ है। मतलब स्किल नॉलेज के साथ अप्लाई की जा रही है। वो दर्द से करा रही है। हाँ। बोलना पड़ रहा है। करो पर, करो पर, वो खींचो। अच्छा, कभी कभी आवाज है ना डर के कारण ज्यादा निकलती है, दर्द से कम। इधर पकड़ो, खींचो मैम, इधर पकड़ो, ये छोड़ो, इधर पकड़ो, खींचो ऊपर, इधर से पकड़ो, खींचो इधर से, इधर खींचो मैम, ऊपर करो। तो उन्होंने कहा भी, जैसे डॉक्टर साहू भी कह रहे थे कि फ्रीज हो गया है वो, तो जाहिर है कि जब उनको ऊपर नीचे करने में उसे प्रॉब्लम, मतलब पेन तो हो ही रहा है, अभी ये उससे ऊपर जा चुका है डॉक्टर साहू, जो आप कह रहे थे। छोड़ने तो लगे, छोड़ो ना कोना, छोड़ दो, हटाओ इधर। वैसे डॉक्टर नकवी और डॉक्टर साहब भी ये बात बताएंगे कि जब कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और एनेस्थीसिया दिए बिना हम बोन को उसकी जगह लाते हैं तो पेशेंट को उस समय दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, होता है। करो पर, इधर हाथ पकड़ो, खींचो।
तेज खींचो, तेज खींचो, उठाओ। बस छोड़ दो, ऐसा सोना है। हैंड की मूवमेंट हाथ की और अभी जो पोस्चर अभी देख रहे हैं उसमें फर्क देख रहे हैं? है फर्क? जी, इकडे तो है फर्क। काय करावं तर वर्ड नाही। मैं इसलिए डॉक्टर से पूछूं क्योंकि फिजियोथेरेपी मुझे लगता है आचार्य जी बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है, बहुत कॉमन। और शायद उसमें भी अगर ये पेन गुजर रहे हैं तो ये जो हो रहा है प्रोसेस जिससे रिलीफ के दावे हो रहे हैं कि 30% रिलीफ मिल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहें तो उस समय पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसा खींचो, खींचो, ऐसे पकड़ो, खींचो। हो गया। एसिड और एल्कलाइन बढ़ने से, जब एसिड बढ़ता है तो मसल्स लूज होते हैं, एल्कलाइन बढ़ता है तो मसल्स में मतलब कड़कपन आता है। ये छोटी सी बात है। अगर स्टिफनेस आ रही है इसका मतलब है एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। तो मैम आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस नहीं, शेयर आपके करिए। हस्बैंड सामने हैं, उनको हाथ उठा के दिखाइए कि एक बार पहले हाथ से हाथ पकड़ के, हाँ वही बताएंगे। हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा नहीं, ये हाथ पकड़ के खींचना होता है। सपोर्ट लेके। हाथ तो मैं पहले भी पकड़ती थी ना, ऐसा हाथ पकड़ना से है। हो जाता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लेकिन झुक नीचे जा। आने में प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा हाथ से पकड़ के हाथ को ऊपर कर लो। खींचो ना, हाथ खींचते नहीं तुम, खींचो। हाँ खींचो, खींचो ऊपर। इसको पहले तो डर लगती है, इसलिए इसको डर पहला ठीक होना चाहिए, बाद में वो वहाँ पर। अच्छा, तो एक बार एक काम कीजिए, अब बिना सपोर्ट के एक बार हाथ उठा के नहीं दिखाइए। नहीं नहीं, ये फिसल जाएगा। वो नीचे भी आने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जो पहले नीचे आने में प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले मतलब सपोर्ट से आ रहा है, जैसे दूसरे हाथ से सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट से आ रहा है, बिना सपोर्ट के मतलब कंपन हो रही है इसमें। मतलब ऐसे लगता है गिर क्योंकि जाएगा। उन्होंने वो अब आप वो एक प्रेशर डाला है, वो एक ट्रैक्शन कहिए, क्योंकि वो उस वजह से भी थोड़ा सा आपको कंपन फील हो रही है। हाँ, ये हो सकता है। उसको बांधना पड़ेगा हाथ, ऐसा हाथ को बांधना पड़ेगा। हाँ, लेप बांधना पड़ेगा। लेप बांधने से उसका 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। थेरेपी के साथ महाराज जी लेप के लिए सब सामान यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने लेप बनाया है कि जिसकी भी ट्रीटमेंट इन्होंने भी की है उसको ये लेप भी लगाएंगे, और एक मसाज का प्रोसीजर है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी प्रोसीजर है उसमें और फ़ायदा होगा। तो इनकी वो थेरेपी का एक हिस्सा है जिसके लिए बार बार ये कह रहे हैं लेप लगाएंगे, क्योंकि हम ऑन कैमरा उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। वो महाराज जी ऑफ द कैमरा फिर वो उसी का जिक्र रोहित थोड़ी देर पहले आचार्य जी भी कर रहे थे, जब आप कह रहे थे ना कि युद्ध पे जाते थे, उनको बाण लगते थे, और वो उसी मलहम और उसी लेप की बात कर रहे हैं। हमारे पास, हमारे देश में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, हाँ। औषधि हैं। जहाँ महाराज जी रहते हैं, मैंने थाने के अंदर कुछ लोगों को देखा, थाना जो डिस्ट्रिक्ट है ना, थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, वहाँ पर उन्होंने वो उनकी ट्रेडिशनल है। अगर आपकी हड्डी टूट गई, और वैसे देखें तो 6 से 8 हफ्ते का प्लास्टर लगाएंगे, और वो 12-13 दिन के अंदर ही उसको, वो जड़ी को पहले उसका पानी भी पिलाएंगे गर्म करके, और उसी को बांध देते हैं। 10-12 दिन में हड्डी, ऐसा लगता है अगर एक्सरे कराएं उनको लगता है कि 90% ठीक हो गई है। 12-15 दिन के बाद तो बंदा बिल्कुल नॉर्मल, यानी 20 दिन में नॉर्मल काम करने लगता है। एक पेशेंट और हैं, रवि कुमार। कौन है रवि कुमार? चलो आ जाओ। कंपन उनका, इनको बेड पे महाराज जी बुला लीजिए, ताकि बेड पे लेट जाइए आप। ये बहुत अलग केस है, और पास से दिखाइए इनकी मूवमेंट को। तो इसमें समथिंग न्यूरो का आप कुछ कह रहे हैं? न्यूरो डिसऑर्डर सब बोलिए। हाँ, ये न्यूरो का ही केस है। पोपट, ये ब्रेन रिलेटेड कोरियाज होते हैं बस। महाराज पहले मुझे ये बता तो दीजिए, उनको क्या दिक्कत लग रही है? इसको कंपन हुआ है। कंपन हुआ है? इसको कंपन है। कंपन से कैसे होता है, इसका जो खून का पाया है, ये कभी होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप बात कर सकते हो ना, तो मुझे ये बताइए क्या दिक्कत है? मेरे शरीर में कंपन रहता है सर 24 घंटे जी। अच्छा। जब
कोई सर बुलाते हैं, उनके सामने जाके बात करते हैं तो पूरा बॉडी में कंपन आ जाता है, चाहे चलते हैं तो पूरा सर रिम्स में 3-4 साल इसके बाद अनुभव नहीं हो रहा। क्या कहा डॉक्टर? एक बार आप देख सकते हैं क्या जी? ये बेसिकली जो इनको ना ये कोरिया कहते हैं, जिनमें पूरे होल बॉडी में वो वाइब्रेशन, जो कंपन, जो ट्रेमर्स जो कहते हैं वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। वो इट्स नॉट कि ये स्पाइनल कॉर्ड से होता है, ये ब्रेन इसका कॉज है। तो मैं ऑर्थो का हूँ, बेसिकली ये न्यूरो का केस है। बट अच्छा, न्यूरो के केस में मैं एक रफ पूछूं, पॉसिबिलिटी क्या है ऐसे केसेस के सही होने पर? पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए कि अगर ये चाइल्डहुड से ही है, अगर बहुत पहले से ही है, तो फिर इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की नीड होती है। अगर रूट को समझ में आ जाए कि आखिर ये हुआ क्यों। अभी डॉक्टर नकवी सॉरी माफ करिएगा, आप बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश, आप एक काम करें, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं कि ये थेरेपी है क्या। ये थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है, ये सर पे ही शायद स्ट्रेस देने की प्रक्रिया है। काकड़े जी महाराज नीचे रखो। ये क्या कर रहे हैं? सर पे ब्लड की फ्लो को बढ़ा रहे हैं। ये जो इसका जो कंपन होता है, कंपन से उसका खून का बहाव कभी होता है कभी नहीं होता, इसलिए उसे ट्रैक्शन देके उसका ऐसा मसाज करना पड़ेगा। अच्छा, और ये इन्होंने रस्सी से पाँव बांध रखा है सपोर्ट के लिए पीछे? हाँ, सपोर्ट के लिए बांधे हैं। अच्छा, ये आपके इस पहले वाले ट्रीटमेंट से कितना % अभी इनमें कुछ हम सुधार देख पाएंगे? हम आज नहीं देख पाएंगे, आज नहीं देख पाएंगे। इसको है ना 1 महीना 2 महीने मेरे पास रुकना पड़ेगा। अच्छा, रुकना पड़ेगा? हाँ, मेरे पास डेली ट्रीटमेंट करना होगा। हाँ, डेली ट्रीटमेंट करना होगा। उसके बाद आप कह रहे हैं ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे कितने केसेस करें आप? मैंने अभी तक ऐसा 4-5 केसेस किया, ज़्यादा नहीं किया। बस उठाओ, मतलब ऐसे केसेस देख रखे हैं, कर रखे हैं। हाँ, ऐसा तुम्हारे दिल्ली में है कि इधर गुड़गांव में ऐसे केसेस मेरे? दिल्ली इधर वो आपके पास वहाँ पे इलाज कराने आते हैं? वो मेरे पास आए थे आलंदी पे, गुड़गांव में है वो, 1 करोड़ से जो। मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के काफ़ी कुछ एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि क्लेम भी कर रहे हैं कि वो नहीं, आई एग्री विद दैट, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रही है। जी, मुझे सरप्राइज है कि मतलब इतने अगर ये प्रतिभा है, इसके लिए कुछ इनको और थोड़ा रिफाइन कर दिया जाए तो आचार्य जी की जिम्मेदारियां बन चुकी हैं, उन्होंने कमिट किया है कि वो उसको काफ़ी कुछ एड्रेस कर रहे हैं बिना जाने कि ये कहाँ पे हैं। जैसे फेशियल लाइंस पे काम कर रहे हैं, ये इन्होंने फ्रोजन शोल्डर में काम किया था, लेकिन इन्होंने पूरा आर्म भी एड्रेस किया, अंदर तक की सब स्कैपुलरिस मसल तक एड्रेस करी। तो वो मतलब काफी अच्छी ट्रेन फिजियो नहीं करते हैं वो काम। नहीं करते, मतलब ये आप अपने आप को भी क्लेम करिए कि आप भी शायद नहीं करते। मैं करती हूँ ये काम, तभी तो मैंने रिकॉग्नाइज करा कि वो कर रहे हैं। मतलब ही इज डूइंग गुड। यस। डॉक्टर नकवी प्लीज आप अपनी जगह पे आइए। आगे का पेशेंट ले लो। आप बैठिए ना, मैं एक बार, ये अभी वाइब्रेशन तो अभी भी वैसा ही उनको फील हो रहा है, ये कब तक ऐसा रहेगा? ये इसको बहुत देर तक मसाज करना पड़ेगी हर दिन के लिए, और दूसरा डॉक्टर का भी सलाह लेना पड़ेगा। डॉक्टर के पास से इसको कुछ दवा लेना ही पड़ेगा। और मेरे पास पहले हमारे उसमें पेशेंट है जिनके लिए इन्होंने कहा है कि यहाँ डॉक्टर की सलाह की भी ज़रूरत है। हाँ, डॉक्टर के भी सलाह लेना पड़ेगा, मेरा भी लेना पड़ेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। एक इसको लगता है 3 महीने भी लग जाएगा, कभी 6 महीने भी लग जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सुनील जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत था, ये अभी आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी हड्डी में दर्द है तो वो आपको रिलीफ फील होगा। जी सर। क्या डर लग रहा है अभी थोड़ा सा क्या आपको? हाँ, हल्का सा डर तो है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि निश्चिंत होकर आइए, रीढ़ का मामला है। कोई नहीं, डॉक्टर से बैठे हुए हैं। ये डर रहे हैं काकड़े महाराज, इनको कुछ कहना चाहेंगे? डरने की कोई बात नहीं सर गुरु जी, क्या होता है डरने के वास्ते तो ये सब कुछ हो जाता है, डरने के वास्ते ना। अच्छा, कितना दर्द है अभी आपको? यहाँ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ जाइए। महाराज आप बैठिए, मैं एक बार इनसे बात कर लूँ। कितना वक्त हो गया आपको मतलब ये पेन झेलते हुए? मेरे अप्रैल में हुआ था,
इसी 1 साल? अप्रैल में। ठीक है, तो महाराज जी आप इनका इलाज किस तरह से करेंगे? वैसे ही जैसे अभी हमने देखा? नहीं, इनको ऐसा सुलाएंगे, हाँ, खींचेंगे, मसाज करेंगे। तो आप रेडी हैं? तो आप इनको रस्सी में नहीं लटकाएंगे? नहीं, रस्सी में नहीं लटकाएंगे, जरूरत नहीं है। हर एक आदमी को रस्सी से नहीं लटका सकते। अच्छा, चलिए आप तो मतलब जो चलिए, खतरा थोड़ी सी महसूस, अब राहत। तो ठीक है। हाँ चलिए आइए। एक टिपरी, एकच झाडावली टिपरी। आ जाओ एक आदमी इधर खड़े एक होने के लिए, शख्स आ जाइए, कोई हाउसकीपिंग से प्लीज आ जाइएगा। आ जाओ कोई ये अभी करने क्या वाले हैं महाराज आप? ऐसे मैं इसको झटका लगा दूंगा, ऐसा स्किल गर्दन में ऐसे दो ऊपर। उसके ऊपर खड़े हो जाओ तुम, हाँ खड़े हो जाओ, और एक आदमी आ जाओ इसके ऊपर खड़े होने के लिए, दो रस्सी के ऊपर। मैं बोलूँ जो मुझे, हाँ हाँ प्लीज़ अब बोल सकती हैं आप। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेडिसिन में क्या नहीं करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या करने से। तो कुछ एक कंडीशंस हैं जिसमें उल्टा भी होता है, तो उसमें मेरे हिसाब से इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। तो और जो हैं भी वो गांव देहातों में जाके सर्विस नहीं करना चाहते। तो एक ऐसा ब्रिज कोर्स डिज़ाइन होना चाहिए जहाँ पे इनको इनकी स्किल्स को थोड़ा उभार सकें, हम इनको सिखा सकें कि कहाँ पर। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, क्योंकि ये तो आपने जो कहा अनएजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन वो नाम नहीं लूँगा मैं, इनके जो पेशेंट्स हैं या फिर इनके पास जो ट्रीटमेंट के लोग आते हैं वो बड़े बड़े नेता भी हैं, जी जी जी, और बड़े बड़े अभिनेता भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जी, जी, लेकिन इनके पास वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, इसलिए हमने भी इनको आमंत्रित किया यहाँ पे, और हम चाह रहे थे कि ये जो है साइंस को जो चैलेंज किया जाता है, जिसको शायद अभी आप कह रहे थे कि मान्यता नहीं मिल पाई है, ये कितना इफेक्टिव है। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि वो बिल्कुल लोग आते होंगे, हमारे यहाँ बड़ी आस्था और मान्यताओं का देश है, और लोग उस पर जाते हैं, लेकिन एक आदमी खड़ा हो जाए, खिंच, ये साइंस है, बस इन्हें पता नहीं है कि ये साइंस है। ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार पूरी बॉडी से आवाज़ सी भी आ रही है। जी जी, ये देखिए जो फेसेट जॉइंट है वो लॉक हो जाते हैं, मसल स्पैज़म में चली जाती है, तो वो वहाँ पे मूवमेंट रुक जाती है। एक बार मैं जरा चाहता हूँ कि एक बार वो हमारे कैमरे पे भी कैप्चर हो, जो वो हड्डियों की आवाज़ है। जी हो गया महाराज? हाँ हो गया इसका, अब ये हो गया, मसाज बाद में करेंगे, अभी मसाज बाद में करेंगे, बाद में मसाज। हाँ अब आचार्य जी मैं कमेंट लूँगा आपसे, पहले एक बार उनसे पूछ तो लें कि उनको अब क्या रिलीफ लग रहा है। अब आप बताइए कि पहले में और अब में आप क्या फील कर रहे हैं? आप इधर आ जाइए। हल्का सा रिलीफ है, मतलब आपने फील किया रिलीफ। काकड़े जी महाराज को लेकर अतीत की चिकित्सा पद्धति और मौजूदा मेडिकल साइंस में द्वंद्व तो है। अब हो सकता है कि उन्नत मेडिकल साइंस को काकड़े जी महाराज इसलिए चुनौती दे देते हैं कि उनकी पद्धति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, चुनौती मिल रही है, तो हो सकता है इनकी पद्धति अब कटघरे में खड़ी भी हो। और या फिर ये भी हो सकता है रोहित कि प्रगतिशील मेडिकल साइंस जो है वो काकड़े जी महाराज की इस तकनीक को सिर्फ एक थेरेपी के तौर पर देखता हो। अब आगे कौन किस पर भारी पड़ेगा ये भी जानेंगे, लेकिन पहले अब जो हुआ है अब तक उसे एक नजर में जान लेते हैं। प्राचीन चिकित्सा विज्ञान, वैद्य को अस्थि का ज्ञान। अब तक जो भी इस मंच पर हुआ उसमें किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि काकड़े जी महाराज जो कर रहे हैं वो कोई नीम हकीम की मनगढ़ंत शिक्षाएं या मानव शरीर पर अप्राकृतिक तरीके से किया जाने वाला कोई प्रयोग है। मेडिकल सुपरविजन में हो रहे इस प्रोग्राम में शामिल पैनलिस्ट भी काकड़े महाराज के हुनर को देखकर हैरान थे। अब तक जो भी दिखा उस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, लेकिन इस तकनीक से उपचार का वातावरण ऐसा था कि एक अनायास ही डर का माहौल बन गया।
अब हो सकता है कि काकड़े महाराज के इलाज की तकनीक जिस तरह सभी के समझ के बाहर है, वैसे उनका तरीका भी प्राचीन व्यवस्था के करीब हो, इसलिए ऑडियंस से भी ज्यादातर लोग सुविधाजनक साधन तलाश रहे हों। लेकिन धीरे धीरे जब काकड़े जी महाराज की चिकित्सा पद्धति का असर दिखने लगा तो ऑडियंस का विश्वास भी बढ़ने लगा और इलाज करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। मैं ही बोलना चाह रही हूँ कि मेडिसिन का नहीं करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या करना है। तो कुछ एक कंडीशंस हैं जिसमें बेटा भी हुआ है, तो उसमें मेरे हिसाब से इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल साइंस से जुड़े विशेषज्ञ जिस पद्धति को देख रहे हैं उसे एक थेरेपी के तौर पर वो मान्यता भी दे रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि इस तरह की थेरेपी पहले भी रही है। इस बीच नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ ने इस विधा के पोषण और प्रचार की जरूरत भी महसूस की, जिससे विधिवत स्वरूप देने का उन्होंने इस मंच पर संकल्प भी ले लिया। यहाँ क्या है, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ों किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है। आपने जो किया वो स्किल था, और जो अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि उनको उसमें फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमी में क्या चेंज आया, ये उनकी जानकारी में नहीं है। पर उन्हें जो जानकारी में है शायद वो डॉक्टर साहब को जानकारी में नहीं है क्योंकि वो हाथ से स्पर्श करके उन्होंने बता दिया कि उनके L5 S1 में तकलीफ है। तो स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, देखने का तरीका, नजरिया, उन्होंने देखने का नजरिया कि वो पैर से चढ़ गए, उसके बाद भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई लेमन ऐसे ही चढ़ जाएगा तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो उनके पास तीनों चीजें हैं। यानी काकड़े जी महाराज जिस विधा से लोगों का कल्याण कर रहे हैं वो मौजूदा मेडिकल साइंस के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि जो छूट गया है उसे आधारभूत तथ्यों से प्राप्त करने का रास्ता है, और ये रास्ता न्यूज नेशन के मंच से खुल गया है। हिमानी के कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर आपका इलाज होगा। क्या दिक्कत हुई अब? सर कमर में पेन है। कब से पेन है आपको? ये 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। तो आपने ली कोई थेरेपी इससे पहले, या डॉक्टर के पास आप गए? कभी नहीं गए? मैं 1-2 बार पेन किलर लिया। अच्छा, तो एक बार हम डॉक्टर को पहले बुला लें या सीधा हम काकड़े महाराज जी के इलाज से ही स्टार्ट करें? डॉक्टर्स तो अभी पूरा एकदम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। तो काकड़े महाराज जी एक बार आप आइए, एक बार आप देखिए। पाँव कौन सा दर्द करता है? पाँव इधर नीचे वाला कौन सा दर्द करता है? ये क्या ये ऐसे? हाँ जी। इनका जो रीढ़ का हड्डी है ना, इसका L4 L5 इसमें एक गैप है, इसलिए ये नस, हाँ, इसलिए नस दर्द करती है। ऐसा ही पाव है ना, ऐसा दर्द करता है। तो कैसे इनका इलाज कैसे करेंगे? घुटन में दर्द होगा। ये पैरों तक जाता है आपके दर्द? कभी-कभी ये पैरों भी जाता है, ऐसा नस भी जाती है, और ये ऐसा ना इधर दर्द होता है इधर। हाँ, पूरी टांग में होता है। अभी इधर भी होने लगा है। इसका L4 L5 S1 गैप गिरा है, डिस्क खसकी हुई है और नस का प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए इसका वजह से पाँव दर्द करता है, जिससे वो उठने के लिए दर्द होता है, चलने के लिए चलने के लिए भी दिक्कत होती है, और ज़्यादा जो खड़े हो जाए तो इसको तो इनका उपचार शुरू कीजिए ना। आ जाओ, हौसला, खींचो मत, खींचो मत। उठाओ 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 उठाओ। अब खींचो, घुमाओ, पूरा करो, झटका। खींच के रखो, हाथ छोड़ दो, घुमाओ, पक्का घुमाओ। ये शिवकालीन पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, पुरातन पद्धति है। आ जाओ आ जाओ। इससे रीढ़ का कौन से भी हड्डी का पूरा प्रॉब्लम कैसे भी ठीक हो जाता है। चेहरे पर किसी प्रकार का कोई पेन का एक्सप्रेशन नहीं है। रिलीफ लग रहा है, रिलीफ का, रिलैक्स हो रहे हो। हो गया इनका? हो गया। बैठिए महाराजा, बैठिए, आइए बैठिए। यहाँ इसका विज्ञान अगर मैं बताऊं वेदों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, तो अर्धनारीश्वर का बैलेंस यही अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। कैसे?
अर्धनारीश्वर में दो चीज़ आती है, एक है ढांचा और दूसरा है केमिकल। ढांचा आपने देखा, मैं अभी यहाँ जाकर चेक करता या किसी व्यक्ति को चेक करता या कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है, तो ढांचे में कितना अंतर है। L5S1 क्या है, ये ढांचे का पार्ट है, लेकिन अंदर उसके अंदर जो केमिकल चल रहे हैं, ब्लड है, एसिड है, एल्कलाइन है, सारे हार्मोन्स है, ये केमिकल्स का पार्ट है। जब भी हार्मोन्स में यानी केमिकल्स में या ढांचे में अंतर आएगा तब ही डिसऑर्डर्स होंगे और डिसईज होगी। ईज हमारी डिस हो जाएगी। क्यों? डिसऑर्डर हुआ, ऑर्डर मतलब ढांचे का डिसऑर्डर हुआ, इम्बैलेंस किस चीज का हुआ, केमिकल या ढांचा। तो सिर्फ केमिकल और ढांचे पर वो काम करते हैं, डिसईज उनकी ईज में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी क्या गलती है? तो मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट तो दे। यस, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। और यहाँ तक जो बात बोली मैं यहाँ एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो साइंस है इनकी अभी ये स्टडी का पार्ट नहीं बना, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है, एक्सपीरियंस के आधार पर उनका है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्सपेरिमेंट का मतलब पैथोलॉजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, वो आजकल हम उसको एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, वो एक्सपीरियंस के पार्ट पर है। हमेशा एक्सपीरियंस ही स्ट्रांग होता है एक्सपेरिमेंट की। चलिए, तो मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ पे और एक देखना चाहता हूँ। नीरू वर्मा है। नीरू जी, आप आइए ना यहाँ पे। और उनके देखने से पहले इनका ढांचा मैं चेक करके बताऊंगा। हाँ, तो मैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों एक बार मंच पे बिल्कुल। आइए जरा यहाँ पे। नीरू जी को अगर नीरू जी भी बता दें कि नीरू जी को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जी, मेरे ना फ्रोजन शोल्डर है। थोड़ा सा माइक ऊपर कर। हाँ जी, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है और दर्द ऐसा है जैसे कि हाथ टूट गया है मेरा। अब भी इस वक्त बहुत दर्द है, अगर मैं हाथ कोई मेरा ज़बरदस्ती खींचे या कुछ भी हो तो मेरे बहुत पेन है, मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। और आप डायबिटिक भी हैं? हाँ, आई एम आल्सो डायबिटिक। आचार्य जी, आप अब मैं इनके दो चीज़ों को देखना चाहूँगा, इनके अर्धनारीश्वर को, यानी जो वो भी जो कर रहे हैं या जो मैं करता हूँ वेलनेस न्यूरोथेरेपी, ये अर्धनारीश्वर विज्ञान का एक पार्ट है। दोनों पैर मिलाइए, एडी और पंजे। कहाँ से हम चेक कर सकते हैं? तो पहला है हाथों से चेक करते हैं। हाथ लाइए। ये भगवान ने लाइनें दे रखी हैं, ये देखिए, ये वाली जो लाइन इन सबको भी दिखाई देंगी। अब आप आ जाइए पास में, आप भी मेरे साथ आइए, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए। ये इनकी लाइन और अपनी लाइन चेक करिए। मैं कहता हूँ कैमरा भी देखे और बताए ये लाइन और इस लाइन में अंतर है कि नहीं है। ये ढांचा है, केमिकल नहीं है, ये ढांचा है। ये अगर हम यहाँ दिखाएंगे, अब मैंने इनकी ये वाली लाइन मिला दी तो ये उंगली बड़ी है, ये उंगली छोटी है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी खुद है। ये ढांचे का इम्बैलेंस है, नंबर 1। नंबर 2, यही मैं दूसरी चीज़ दिखाऊंगा, हाथ नीचे कर लो। इनके शोल्डर्स को आप देखिए, जब आप यहाँ से थोड़ा पीछे आके मेरे हाथ देखिए, यहाँ आपको ऐसे जेड ऐसे करके नजर आएंगी। थोड़ा इस साइड में घूम जाइए, थोड़ा ऐसे पैर मिलाइए। कोई भी देखेगा ये हिस्सा हल्का सा नेक में ऐसे और ऐसे जेड आकार में है, मतलब ढांचा इम्बैलेंस है, कोई भी कॉमन व्यक्ति बता सकता है। अब शोल्डर भी इसमें और इसमें फर्क है। कमर होती तो लंबर में फर्क नजर आता, यानी हमारा जो पेल्विक बोन है इसमें नजर आता। अब मैं इनके केमिकल्स को बैलेंस करके बताता हूँ। पैर मिलाइए। अर्धनारीश्वर के हिसाब से एसिड एल्कलाइन जब इम्बैलेंस हो जाता है तब ये तकलीफें आती हैं। इम्बैलेंस ढांचा या केमिकली होगा। डिसऑर्डर्स कई हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सिस्टम्स के, और डिसीज हजारों हो सकती हैं। तो हजारों पर काम करने की जगह 11 पे काम करिए और 11 की जगह पर सिर्फ 2 पर काम करिए, ढांचा और केमिकल। अब जैसे मैंने इनकी किडनी के पीछे, जहाँ इनकी किडनी है, यहाँ से जहाँ ये लंबर का ये ढलाव शुरू होता है वहाँ, अब मैं 2 जगह हाथ चुभाऊँगा, ज़रा देखना। मैंने स्पाइन के इधर राइट साइड में चुभाया और लेफ्ट साइड में चुभाया। किधर पेन ज़्यादा है देख कर बताओ। हैं? राइट साइड में, यानी राइट साइड में इनके पेन ज़्यादा है। राइट हाफ बॉडी एल्कलाइन होती है और लेफ्ट हाफ बॉडी एसिड होती है। एल्कलाइन और एसिड, जो शिव का चित्र देखते हैं ना, आधा स्त्री आधा पुरुष, हर शरीर में ऐसा ही है। हार्मोन्स में भी ऐसा ही, हर पुरुष के शरीर में स्त्री के और स्त्री के शरीर में हार्मोन्स पुरुष के। ऐसे इड़ा पिंगला नाड़ियों भी अलग अलग हैं। इड़ा और पिंगला, एक ठंडी एक गर्म, एक दिन और एक रात है। शरीर में यही दिन और रात को बैलेंस करने की जरूरत होती है, जो आप महाराज जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं या जो मैं करता हूँ। तो यहाँ इनका ये एल्कलाइन बढ़ा हुआ है और ये एसिड इधर का इस समय पर इनका कम है। ढांचा और केमिकल्स, इन 2 को बैलेंस कर दें,
आपको किसी औषधि की जरूरत ही नहीं है। औषधि, आयुर्वेद की औषधि भी वात पित्त कफ में केमिकल्स को बैलेंस करती है। एलोपैथ की औषधि ये वात पित्त कफ को बिगाड़ती है, केमिकल्स को बिगाड़ती है। आपको न चाहने के बाद भी एंटासिड लेनी पड़ेगी। कोई अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली तो देगा ही डॉक्टर, गैस की दवा देगा ही डॉक्टर। क्यों? केमिकल में ढेर सारा इम्बैलेंस हो गया। आचार्य जी, अभी क्या मतलब इनकी मूवमेंट, जो फ्रोजन शोल्डर की इनकी दिक्कत थी, हाँ, ये अभी इंस्टेंट ठीक हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ऑन कैमरा बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अभी एल्कलाइन ठीक करेंगे तभी ठीक हो जाएगी। तो एल्कलाइन कहाँ है, जरा हाथ दिखाओ कितना आप। मैं एक काम करता हूँ इसलिए, जो है ना, क्योंकि आप तो इसमें बहुत पारेंगे, तो बहुत लोग उन्हीं के द्वारा मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं उनके द्वारा एक बार उनका जो है उनकी थेरेपी देखता हूँ। जी श्योर, उन्हीं के होना चाहिए। हाँ। इस इम्बैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे आप? अच्छा, पहले एक चीज एक देख लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक अभिभावक की भूमिका में जरा इसको आप देख के मुझे बताइएगा कि हाँ अब क्या फर्क पड़ा, क्योंकि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया ना अल्कलाइन और एसिडिक का, मैं चाहता हूँ कि उनके ट्रीटमेंट के बाद भी आप उनको मॉनिटर करके बताइए कि हाँ क्या फर्क पड़ा, ताकि वो ज्यादा अच्छा हम कैमरा में ही बाकायदा दिखा देंगे। हाँ, वो दिखाएंगे जो करेंगे वो क्या होने वाला है। हाँ, तो महाराज को बुलाऊं क्या? अब मैं यहाँ इससे पहले, हाँ, जिस फ्रोजन में शोल्डर में दिक्कत है, एक बार उठाओ, ये देखने से इधर घूम जाओ, उधर घूम करके दिखाओ। अब माइक इधर दे दो। अभी राइट हैंड उठाओ, ये अंतर नजर आएगा। अब ये टेढ़ी हो गई, आप देख रहे हैं। जब ये उठा रही हैं तो ये ऐसे हो रही हैं। आप टेढ़ी मत होइए, सीधे हो जाइए, एड़ी पैर मिलाइए। अब इतना ही उठता है। अब थोड़ा झुको पीछे, तो अब ये हाथ ऊपर चला गया, लेकिन सीधी सीधी हो जाओ। इतना ही उठता है। ठीक है। अगर ये इतना भी उठ गया उनके द्वारा, इसका मतलब है कि वो ठीक, कि ढांचे में बैलेंस हुआ है। महाराज जी, इनका इधर आइए आप। महाराज, इनका ये देखिए, हाथ इससे ज्यादा उठ नहीं पा रहा है। छोड़ दो, इस सब का उत्तर मैं एक ही दे दूंगा। आइए आचार्य जी, आप एक बार यहाँ। हाँ, इनका सबका उत्तर दे दूंगा मैं। अभी हाथ ऊपर करूंगा, अभी हाथ ऊपर अभी करूंगा, अभी के अभी, अभी क्या अभी करूंगा। वो आचार्य जी यही कह रहे हैं ना। हाँ। इसका पूरा हाथ जब नहीं ठीक हो जाएगा तो ये मूंछ काट के फेंक दूंगा। हाँ, ताली बजाइए एक बार जोर से, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर, ये इतना दिन से चैलेंज 1 साल से होगा, 6 महीने से होगा, लेकिन मैं अभी ठीक करूंगा। चलिए ना, तो फिर कीजिए ना, फिर इनको इस कष्ट से दूर ही कीजिए, फिर इनको कीजिए। ये सामान नया नया है ना, सब कुछ इधर का मेरे घर पे स्किल डाला हुआ है। ये सामान नया नया है ना, सब कुछ इधर का मेरे घर पे स्किल डाला हुआ है। ये क्या कर रहे हैं महाराज जी? हमने देखा कि आ जाओ। हाँ, नहीं होगा, ऊपर हाथ उठाओ, ये हाथ ऊपर उठाना है, ऐसा पकड़ के। भाईजान ऊपर उठाओ। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। अरे ऐसे पकड़ के उठाओ, इधर से भैया हो गए। हाँ हाँ हाँ, उठाओ 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 उठाओ, ऊपर इधर पकड़ के। हाँ अभी हो, छोड़ देता। बस भैया दर्द हो रहा है। हाँ इधर ऊपर। हाँ हाँ, करो, छोड़ दो नीचे, थमा। और एक बार उठाओ, एक बार उठाओ। हाँ बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। पोपट बोली हात लाव, काही ते राहू दे, बरं ते दे, ठेव, राहू दे। इसको क्या मैं आचार्य जी मिरेकल कहूँ या फिर अभी बात सुन लो मेरी। मैं पहले मैं नीरू जी से समझना चाहूंगी कि नीरू जी, आप पहले हाथ उठा भी नहीं पा रहे थे। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले नीरू जी से एक बार समझ लो कि हाथ आप उठा नहीं पा रही थी, लेकिन अभी आपने हाथ उठाया बिना दर्द के। हाँ, अब काफ़ी ऊपर गया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकती मैं। काकड़े जी, आप कुछ कह रहे थे कि अभी ये जो हाथ है ना, और एक सेटिंग में पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक सेटिंग और 1-2 घंटे के बाद करेंगे। अच्छा, 2 घंटे बाद फिर आप करेंगे? ये पूरा, हाँ 2 घंटे के बाद करेंगे, ये पूरा ऊपर हो जा सकता है। इसलिए इससे तो कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये मेहनत की कमाई है। और इसका जो दर्द है ना, इधर मैंने पहले बोला था, इधर अभी दर्द कम हो गया, ऐसा होता है।
इसलिए ठीक हो जाता है। डॉक्टरों को तो हम भगवान ही मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर के इनको पेन किलर ही लेना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर कुछ गलत नहीं करते, लेकिन कैसा होता हमारा झट मांगनी पड़ शादी, उनका थोड़ा धीरे लगता है, ऐसा होता है। आचार्य जी आप कुछ इसको एक तो चमत्कार की डेफिनेशन बदल लें आज के बाद। अच्छा, चमत्कार का मतलब क्या होता? परिणाम, परिणामकारी, मतलब क्विक रिजल्ट आ गया, मतलब चमत्कार मान लिया। आप ले लेना। आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं झाड़ फूक तो नहीं है, तो चमत्कार चमत्कारी रहने दीजिए, ये चमत्कारी है, पर ये झाड़ फूक या मतलब कुछ और ऐसी चीज नहीं है। ये उन्होंने कोई चीज एडजस्ट की, एडजस्ट हो गया, क्विक हो गया, मतलब चमत्कार हो गया। और चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं लोग। बोलिए। बिल्कुल सो जाओ। ये अब क्या कर रहे हैं काकड़ी जी महाराज? ये थोड़ा इधर मसाज करता। अच्छा बस। आप जो बता रहे हैं ना कि इसमें झटका लगा है, इसमें झटका तो लगा है, ये मुझे मालूम है कि क्या कहते हैं, मेरे हाथ जब मैं पीछे कर रही थी एक बारी तो बहुत तेज़ पीछे कर लिया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ में झटका लगा था, जिसमें मैंने बहुत तेज़ ऐसे पकड़ के करा था, करना आराम कराने के लिए। उसके बाद से ही ये दर्द इतना हो गया और ये शोल्डर जो है फ्रोजन में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये शोल्डर ठीक हो जाएगा, ये बदन कुछ भी नहीं रहेगा, एक दिन का काम है मेरा। ठीक है नीरू जी, आइए। तो आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा आराम, खड़े हो जाइए, बात करते हुए माइक मुझे दे दीजिएगा। क्या इनका वो चेक करके? हाँ, आप एक बार देख लीजिए जरा, अल्कलाइन और एसिडिक जो आप चेक कर रहे हैं, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। पहले मैं केमिकल चेक करता हूँ। हाँ, पहले मैं केमिकल चेक करता हूँ। अभी मैंने राइट साइड चुभाया और लेफ्ट साइड चुभाया, अब ऑलमोस्ट बराबर हो गया, बराबर हो गया। एक नंबर 2, इनके हाथों, आप बताओ बराबर हुआ? हाँ जी बराबर हुआ है, दर्द नहीं है दोनों तरफ। हाँ जी नहीं है, जो पहले अंतर था। हाँ जी, हाँ जी। अभी दूसरा मैं इधर हाथों को देखता हूँ, इनके हाथों में जो चेंज था, माइक इधर दे दीजिए, दोनों एडी पैर मिलाइए, पीछे हो जाइए थोड़ा सा और वो कैमरे में दोबारा दिखा देंगे। पहले से अंतर आ गया। पहले आपकी उंगली, पहले उंगली बहुत बड़ी थी, है ना, और अब उंगली में अंतर आ गया। ये है अभी पहले मैच नहीं कर रही थी। नहीं, पहले मैच नहीं कर रही थी। हाँ जी, पहले मैच नहीं कर रही थी। नहीं, पहले यहाँ अगर देखें, ये जो उंगली छोटी बड़ी हो रही थी, पहले ये लाइन मिलाने के बाद, हाँ जी, ये उंगली इनकी यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल इतनी आ रही थी जी, है ना, बिल्कुल सही मैंने देखा था। अब जो है ये यहाँ हो गई, मतलब ढांचा और केमिकल ये दोनों बैलेंस करने के बाद चमत्कार ही होता है। आइए मैम, नीरू जी। मीना जी आप आ जाइए। तो मीना जी आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इधर आ जाइए। और कब से आपको ये प्रॉब्लम है जो आप बताएंगी? मेरे को ये काफी माइक थोड़ा आगे 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 कर। मेरे को लगता है 5-6 साल हो गए मुझे। पास पकड़ो, माइक पास पकड़ो। क्या दिक्कत क्या है? मुझे ना ये कमर में बहुत दर्द होता था, टांगों में बहुत दर्द होता था, ज़्यादा चल नहीं पाती थी। तो बाद में MRI करवाया तो उन्होंने बोला कि L4 L5 में दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि दवाइयाँ खानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं दवाई नहीं खा सकती क्योंकि मुझे गैस की दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजें बताई जिनसे मैं ठीक ठाक वॉक करना, एक्सरसाइज करना ठीक थी। उसके बाद जैसे ही कुछ ज़्यादा बैठे हुए पूजा करनी या छोटे बच्चे बेटी के उनको पकड़ के बैठे रहना, तो ये मेरे को तीसरी चौथी बार हो गया। तो अभी इतनी ज़्यादा हुई है कि मैंने फिजियो भी करवाई 4 सीटिंग, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही, इतना ज़्यादा दिक्कत। मेडिसिन ले रही हैं अभी आप? हाँ जी, मेडिसिन, दवाइयाँ ले रही हैं? नहीं, मेडिसिन मैंने रात को एक गोली ली थी। वैसे मैं मेडिसिन नहीं लेती क्योंकि मुझे गैस की दिक्कत हो जाती है। मैं मेडिसिन के लिए बिल्कुल मना कर डॉक्टर ये मेडिसिन नहीं ले पाती, अब इनका तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हमारे पास जैसे ये फिजियो का ऑप्शन है, फिजियो वो से है, कह रही है कि नहीं ठीक हो पाई, तब ऑप्शन क्या? प्लस वो इंजेक्शन का भी ऑप्शन वो होता है कि जो नस में आपके वो प्रेशर है ना, तो मतलब वो एक्सरे को देखते हुए उसी नस को ब्लॉक करने का इंजेक्शन होता है ताकि वो दर्द आपका काफ़ी कम हो जाए। बोलिए, क्या इनकी समस्या का निदान हो पाएगा? सबका समस्या का कारण में अभी मैं इनको 30 या 35%। आइए ना एक बार देख तो लीजिए दिक्कत क्या है। ये क्या होता है, दर्द रहता है अभी तो मैं जैसे ना
4-5 दिन पहले झुकी थोड़ा सा प्याज लेने के लिए, तभी मेरे यहाँ इनका जी रीढ़ का हड्डी L4, L5, L5, S1 और अभी तीसरा जो मन का है L3, L4, L5, L3, L4, L5, L5, S1 और इसका जी नस है, नस का भी खून का वाया ठीक नहीं होता, इधर का भी ठीक नहीं होता, इधर का सर्वर क्या बोलते हैं साइटिका, इधर भी दर्द होता है। इसका आपने आप जब झटका लगा दिया तो 30-35% ठीक हो जाएगा। इसको मेरे पास 6 बार या 7 बार लग जाएगा, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। घुमो। इसका सर्कल, इसका जो गर्दन है ना, सर्कल निकालते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है इसको। सो जाओ, छोड़ दो, खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। इसका जो आप खींचे आया ना, ये इधर और इधर दोनों तरफ से चटका होगा। किधर किधर चटका बताओ जी? एक वो यहाँ ऊपर हुआ, एक नीचे हुआ। ऐसा पलट कर सो जाओ। ये हाथ पकड़ना है, किसका ये हाथ पकड़ो। आवाज़ घालना, आवाज़ क्या करो, घाल हाथ नीचे करो, ले लो हाथ, पाव आगे ले लो, करो, इधर ले लो, खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, बस। मीना जी ठीक है, आप क्या क्या फील कर रही हैं? अभी तो मुझे पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, तो काकड़ी जी महाराज जी ठीक हो गई हैं कि इनको और भी सिटिंग्स की ज़रूरत है? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। तो अभी तो मतलब मुझे लगता है कि अभी और भी सारी चीज़ें हम इस का परीक्षण करेंगे कि आखिर इस पद्धति को, जिसको चमत्कार भी अभी बताया आचार्य जी ने, आचार्य जी ने खुद कहा, माना इसको, तो मुझे लगता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं रोहित। हड्डियों के रोग का इलाज पद्धति क्यों है खास? शुरुआती दौर में काकड़े जी महाराज के जो वीडियो हमें मिले, उसे देखकर एक पल के लिए इस चिकित्सा पद्धति पर हैरानी हुई। इन वीडियोस को हमने मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों के संज्ञान में लाकर पद्धति की जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वीडियो एडिटेड होने की वजह से उस समय इस पद्धति से जुड़े ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए। इसलिए न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम के तहत काकड़े जी महाराज को मंच दिया था। इस वक्त ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज जुड़ चुके हैं न्यूज नेशन पर, इस वक्त वो लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज न्यूज नेशन पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन सी वैद्य पद्धति है जिसके जरिए आप हड्डी की किसी भी बीमारी का इलाज कर देते हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। उस समय काकड़े जी महाराज पुणे के अपने दरबार से ही जुड़े और पैनल में शामिल मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स ने भी उनकी विधा को अवैज्ञानिक माना। हालांकि वो अपने तथ्यों को तर्क के साथ भी सामने नहीं रख सके, इसलिए संदेह गहराया और चर्चा प्राचीन पद्धति बनाम विज्ञान पर शुरू हो गई। बैक पेन में रिलीफ हो सकता है क्योंकि वो वेट का ट्रैक्शन ट्रीटमेंट हो सकता है। वो फिजियोथेरेपी का भी एक पार्ट है, वो एक पार्ट फिजियोथेरेपी का भी है। तो उससे रिलीफ आ सकता है उल्टा टांगने से, पर बाकी तो बिना तकलीफ को जाने ये एक ही तरीके से सारा इलाज कैसे कर सकते हैं? जो हमारा ये वो मशीन में डाल के कर देते हैं, मैं उंगली घुमा के बता देता है इनको, आप भी लेके आ जाओ, उनके 10 हमारा मेरे पास लेके आ जाओ, उनका अलग अलग जो मशीन दिखा देता है ना, और मैं उसको ही जिसमें जो लिखा है ये मैं उंगली घुमा के बता देता। हालांकि काकड़े जी महाराज ने प्रश्न उठाने वाले मेडिकल एक्सपर्ट्स को अपनी विधा को तार्किक रूप में सिद्ध करने की चुनौती भी दी
और इस चुनौती को न्यूज नेशन के स्टूडियो में सभी के सामने पूरा करना चाहते थे। ये डॉक्टर ना जिसको दिखा दूंगा मैं कैसा ठीक कर देता। इसको ये ना आयुर्वेद में कितनी ताकत है, आयुर्वेद में कितना कड़ी मेहनत कर कर वो एग्जाम देते हैं ताकि वो इस मेडिकल के एग्जाम को क्लियर कर लें, ताकि उन्हें डॉक्टर की डिग्री मिल जाए। इसलिए न्यूज नेशन ने इस चुनौती को सिद्ध करने के लिए उन्हें मंच दिया और मंच देने का मकसद सिर्फ पाखंड, अतार्किक शैलियों में होने वाले उपचार या अंधविश्वास से पर्दा उठाना नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि अगर भारत में कोई ऐसी प्राचीन पद्धति है जिससे हड्डियों के रोग से मुक्ति मिल सकती है तो उसे तार्किक रूप से सबके सामने आना चाहिए। और न्यूज नेशन के मंच पर वो सामने भी आया। विनोद जी को मैं अब बुलाना चाहूंगी रोहित, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। विनोद जी, आप एक बार आएँ और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप बताएं। डॉक्टर भी एक बार आपको एग्जामिन करेंगे, फिर उसके बाद काकड़े जी महाराज क्या बोलते हैं। पहले तो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। मेरी गर्दन में सारी में दर्द है और गर्दन से फिर हाथ में को दर्द आता है। ये प्रॉब्लम है। कितना टाइम से? ये रक्षाबंधन वाले दिन से। ये रक्षाबंधन वाले टाइम से। तो डॉक्टर के पास नहीं गए आप? गए थे, कुछ कई बार दवा खा ली, कुछ भी नहीं हो रहा इससे। क्या कहा क्या डॉक्टर ने? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी कोई नस उस चली गई थी। हाँ। डॉक्टर साहब आप एक बार, आपको दर्द कहाँ से कहाँ तक होता है? कंधे के पीछे से लेके ये पूरे बाजू और यहाँ तक, ये कोहनी के नीचे तक, हाथ की उंगलियों तक आता है आपका दर्द? नहीं आता। हाथ की उंगलियों तक दर्द। ये कब से हो रहा है आपको? कितने दिन हो गए? राखी तो लग रही है। राखी से हो रहा है क्या? मतलब ये दर्द होने का जो है कुछ कारण आपने ढूंढा कि चोट लगी थी या कभी कुछ अपने आप से हो गया? अपने आप से। आपको बीपी शुगर वगैरह कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको एक बार देखना चाहूँगा। जैसे यहाँ दबा रहा हूँ, यहाँ दर्द है? नहीं। मतलब ये दबाने का दर्द नहीं, लेकिन आपको दर्द होता है यहाँ पे, आपको दर्द है। और ये मिड लाइन यहाँ पे, इस यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है। और ये दर्द कहाँ तक? यहाँ तक आता है। ये कुछ सुनपन झंझनाहट वगैरह? सुनना सा होता है। अच्छा, नसों में सुनपन झंझनाहट भी है। कौन से उंगलियों में ज़्यादा होता है सुनपन झंझनाहट? नहीं, यहाँ नहीं आता, यहीं तक रहता है। बेसिकली इनको ना सर्वाइकल स्पाइन की मतलब वो कुछ है, जैसे हमारे अंदर ना वो सर्वाइकल एरिया में वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो कई बार नस दबने के कारण ये सब जो इनके पूरे बाजू में जो दर्द आ रहा है, प्लस इनको सुनपन झंझनाहट भी है, वो नस दबने की वजह से। हाँ, वो सर्वाइकल स्पाइन में कोई नस दबी हुई होगी, शायद उसी के कारण है। और इसे कंफर्म करने के लिए बेसिकली एमआरआई और एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई में ही हमारे को वो नस के बारे में पता चलता है। और ये कितना टाइम लेता है? तो अभी एमआरआई के अनुसार अगर देखेंगे, अगर नस में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर उसका वो ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर नस में मानिए कि प्रेशर कम है तो फिर मेडिसिन एंड फिजियो ही पहले वो करवाते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वो नस को थोड़ा रिलीज़ करना होता है। तो रिलीज़ करने के लिए अपने तरीके होते हैं। और काकड़े महाराज जी क्या तरीका बताएंगे इसके लिए, एक बार आप भी देख लीजिए और फिर उसके बाद आप अपना तरीका। ठीक है डॉक्टर, मैं आपको बुलाती हूँ। इसकी C6, C5, C6, C7 की नस दबी हुई है। इसका गर्दन में गैप है। इसकी वजह से ये हाथ का झुंझुनाटी होगी, हाथ का दर्द होगा, ऐसा हाथ लिपटने से भी इधर दर्द होता होगा। और ये ना ये इधर है नस, इधर दर्द रहेगा, बराबर है? ऐसा होता है, ऐसा इधर भी दर्द होता होगा, बराबर है? ये सही कह रहे हो? हाँ, कैसे हुआ ये? दर्द यहाँ पर होता है, यहाँ पे लगा रहा है हाथ, वहाँ पर दर्द है मेरे। यहाँ पे दर्द होता है, हाँ, बराबर है? हाँ, होता है। यहाँ इधर भी होता है। महाराज क्यों हुआ? कुछ इसको झटका लगा होगा कि कभी कभी वेट उठाया होगा, कभी कभी ऐसा गिरा होगा। अभी कुछ भी प्रॉब्लम से ये हो सकता है, लेकिन अदर से ना इसको C5, C6, C7 कितना समय लगेगा इसको ठीक होने में? इसको मेरे पास आने के लिए 5 सेटिंग लग जाएगी, लेकिन अभी इसको 30-40% ठीक हो जाएगा। तो इनको ठीक कीजिए ना कम से कम, वो बता तो कुछ मिले, क्योंकि ये भी परेशान है। सिर के नीचे हाथ लगा के सोते हैं, सोते टाइम भी, हाँ, उसके कारण से भी अधिक आता है। और कुछ मोटा तकिया लगा के सोते हैं, उस वजह से भी कारण भी दर्द। लेकिन वो कितने दिन रहता है? वो डिपेंड तो करता है ना। परमानेंट आता है। अच्छा, परमानेंट भी हो सकता है? जब तक वो नस दबी रहेगी, जब तक कि उसको प्रयास करके ठीक न कर दिया जाए।
ऐसे हजारों लोग देखे मैंने, ऐसे रात को सोएंगे, बहुत सुखपूर्वक नींद आएगी, करवट लेकर हाथ को। तो ये यहाँ का जो पोस्चर है ना, ये बदल जाता है और सर्वाइकल में उसका अलाइनमेंट यानी ढांचा गड़बड़ हो जाता है। तो अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है, आप अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है। तो क्या इसको फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं? कौन सा आते कौन से? जी कर सकते हैं, थोड़ा इधर तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस पे कितना टाइम ये लेता है? अगेन डिपेंड्स ऑन द केस, सिवियरिटी, क्रोनिसिटी, कोएग्जिस्टिंग इश्यूज। नीचे पीछे 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 कमर के पास होता है, नीचे। इसको अगर कोई मॉक होके देखे तो शायद कहेगा कुछ काली बहुत पीछे बहुत ही और 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है कि आप देखिए एक हाथ उनका खींच के स्ट्रेच करके रखा गया है और ऊपर से बैठ के बेलन चलाया, रोटी पकाई जा रही है। ये न्यूज नेशन को देखने वाले लोग डर जाएंगे कि यार ये तो कैसे हो जाएगा मामला। तो मुझे लगता है कि न्यूज नेशन को देखने वाले लोगों को ये पता चलेगा ये पद्धति क्या है। और अब आप आचार्य जी बैठे हैं जो इस पद्धति को डिग्री के तौर पर कोर्स में शामिल कराने की कोशिश में लगे। सही बात है, तब थैंक यू बोलेंगे। तो मुझे लगता है तब न्यूज नेशन को लोग शुक्रिया भी अदा करेंगे और ऑन रिकॉर्ड बोला है आचार्य जी ने, रोहित ऑन रिकॉर्ड बोला है आचार्य जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। बिल्कुल। और वैसे है ना, मैंने आपको फिर बोला ये आपका प्रयास, क्योंकि नकारात्मक दिखाने वाला तो कॉमन मिलता है, सकारात्मक दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और आपने ये जो है ना रियल में होता है लाइव टेस्ट, वहाँ लिखा भी है चमत्कार का लाइव टेस्ट, तो चमत्कार का और देखिए ना यहाँ पर बैठे वो लोग भी मान रहे हैं। अभी मीना जी आई थी, वो खुद आप देखिए कि वो देख रही है, वो बाकी मतलब वो देख रही है, वो समझ रही है, क्योंकि उन्होंने भी खुद फील किया वो। और अभी थोड़ी देर पहले जो उनके साथ उनके हस्बैंड आए थे वो बता रहे थे कि इस तरह की प्रतिभाएं या वो जो छिपी हुई है या वो जो पुरानी है वो सामने आनी दोबारा जरूरी है। अच्छा, देखने में जितना ये खतरनाक लग रहा है ना, अगर उनको रियल में पूछें तो उस व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं, उन्हें शायद आराम मिल रहा है, उनको आराम मिल रहा है। हाँ। नहीं, अब अगर कोई गले में इस तरह से फंदा बांध के खींचे तो समझ में तो क्या आएगा पता नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो यही होगा कि हाँ वो गया। तो ये डर तो है और देखने में तो डरावना है। एक पल के लिए तो उनको भी लग रहा है कि कहीं इधर की उधर अगर हो गई। ये तो थैंक यू आपके लिए, नहीं तो इतना ही एपिसोड दिखा के तो इसकी न्यूज़ कुछ और ही बनती। खींच लो थोड़ा। हमने भी ये कहा है कि ये अंडर तुम आप सुपरविजन हो रहा है, ये मेडिकल इधर पकड़ो, मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है, उनके इसमें हो रहा है। और हमने बार-बार किया कि ये प्रिवेंटिव है और घर पे इसे ट्राई ना करें, क्योंकि इसके लिए अनुभव चाहिए, स्किल चाहिए जो इनके पास है, जिससे वो क्लेम करते हैं। वो कह रहे हैं लाखों पेशेंट्स को उन्होंने ठीक कर रखा। मेडिकली ये काफी कंट्रोल्ड एंड मशीन बेस्ड वो होता है। हाँ, वो फिजियोथेरेपी हमने देखा है, कई बेल्ट्स वगैरह भी रखती हैं, वेव्स वगैरह भी होती है, करते हैं, लेकिन हम बताएंगे उन्हें कि इस लेवल पे आप रखिए। हम मतलब ट्रेंड वैसे क्वालिफाइड होते हैं, पर ये काफी हाँ, मैं जब तक लगातार मैं डॉक्टर नकवी को ज्यादा ऑब्जर्व, क्योंकि वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उन्होंने बार बार हैरानी जताई है, मतलब शी इज एक्सेप्टिंग कि कुछ नया हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और वो शायद इसलिए भी सरप्राइज है कि वो इतना ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो अपने चीज़ों से रिजल्टेंट के बेहद करीब पहुंच रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं नतीजा भी दे रहे हैं। ये मतलब नया नहीं है, ये हम इसे कर ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसे जानते हैं, ये सरप्राइज है। अभी क्या है डॉक्टर नकवी की एक बात और आपको, डॉक्टर नकवी ने केवल भारत में नहीं बाहर जाकर जो टेक्निक सीखी है ना, उसके बाद इन टेक्निक्स पर इनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि बाहर वो ऐसा ही करते हैं, जहाँ यहाँ करने से उसको रोकते हैं, बाहर वहाँ वैसा करते हैं, इसलिए इसको अब चमत्कार कह रहे हैं। हाँ, आपने शुरुआत में से चमत्कार मैंने कहा इसको चमत्कार ही बोल, शुरुआत में ही आपने चमत्कार शब्द ही शुरू किया था। वो कह रहे हैं कि ये देखिए, अब ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि वो हथौड़ा मार हथौड़ा ठोक रहे हैं। और उनके फेस के एक्सप्रेशंस को दिखाएंगे ना, आप मोबाइल नीचे रखें, ऊपर करो, कैमरे में फेस के एक्सप्रेशन दिखाएंगे तो उनको बहुत कम दर्द वाले एक्सप्रेशंस नजर आएंगे। अच्छा, आपने वो देखा है ना जो ये काकड़े महाराज जी, ये क्या था? खुद कोड़ा मार दे, पटाख से आवाज आती है। ये जो नस का जो प्रॉब्लम, इधर को ये जो नस का प्रॉब्लम ना, वो नस से हम
थोड़ा थोड़ा सा एक्यूप्रेशर लगाते ना, ऐसे कर देता है, ऐसे जो थपकी लगाते ना ऐसे। तो ये जो आपने ये इसको क्या, ये कील सा है जिसको आप ठोक रहे थे, ये एक्यूप्रेशर आप कर रहे थे? हाँ, ये एक्यूप्रेशर था? हाँ, एक्यूप्रेशर का जैसा बोला। वो छेनी हथौड़ी वाला ये कार्यक्रम चल रहा है। पलट कर सो जाओ, हटो। आप नीचे बोला नाम को जब देखने जाएं तो वहाँ भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के कुछ उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं। सर्जरी के भी औजार हैं उनके पास और ज़्यादा फाइन हैं। अभी मैं एम्स में था, वहाँ एक मेरे मित्र हैं बहुत बड़े, वहाँ के सर्जन हैं। कोई कंपनी वाले आए थे जो उनको अपने इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे कि भाई ये वाला ऐसा है, तो वो उनको बात कर रहे थे। उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया, कौन सा चाहिए जरा वहाँ देख कर ऐसा हो रहा। तो भारत में तो ये चीज़ें बहुत पहले से हैं। भारत ने ही सिर का ट्रांसप्लांट किया। शिव जी पहले शल्य चिकित्सक थे। गणेश जी, यानी हाथी का सिर भी इंसान पर लगाना, ये भारत का ही विज्ञान हो सकता है और कहीं का नहीं हो सकता। आज इसको मतलब हम कुछ दकियानुसी या कुछ हाइपोथेटिक या कुछ भी बोल दें, लेकिन फैक्ट तो यही है, जिसको और उसको भी हम प्रथम पूज्य बोलते हैं। उठाओ उठाओ उठाओ, पाय फैलो, पाय फैलाओ, बस झटका। यहाँ इतना ही है, बिना स्किल किए प्रॉपर देना वो खतरनाक होगा। अब एक बार मैं रिएक्शन उनका भी लूंगा जो छेनी हथौड़े के वार से भी गुजरे हैं। अच्छा, लेकिन बात सही है, सही कह रहे हैं आचार्य जी कि छेनी हथौड़ा आप यहाँ पर कह रहे हैं, हम उस तरह से देख भी रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके एक्सप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुए। कोई मैं देख रहा था खास कर ये कि जब ये आवाज आ रही थी ठक ठक, हाँ, तो हमें लेकिन व्यक्ति के चेहरे पर हल्का सा आंखों में वो तो आवाज के कारण ताली बजा दे तो आपको भी ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन उनके फेस पर कहीं पेन वाले नहीं थे। अच्छा, ये इनके पहले से सिखाए हुए बंदे तो नहीं, जरा मुस्कुराता रही हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो है जिनका नाम भी हमारी लिस्ट में नहीं था। अच्छा, पकड़ और इनको मुझे लगता है कि शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि तो महाराष्ट्र में बहुत दूर से आए। ठीक बात है, आपने कमाल किया है। हो गया काम। कहाँ इसको बोलते हैं कि विनोद जी आ जाइए आप यहाँ पर। ग्रास रूट से आप उठाकर लाए हैं। बिल्कुल, आप पहले देख लीजिए अच्छे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ऐसे नहीं, मैं नहीं मान रहा। एक मिनट डॉक्टर, एक बार जरा प्लीज आके चेक कीजिए। ये तो आपने देखा था ना पहले, ऐसे कुछ चीज लग जाती तो बजा छेनी हथौड़ा जैसे ऑब्जेक्टिव ऐसा हो रहा था, इस्तेमाल करके सब्जेक्टिव कितना हुआ, मैं इसलिए समझ नहीं। डॉक्टर आप इस तरफ आ जाइए। जी जी, अभी जैसे मैंने आपको, महाराज जी आप बैठ जाइए ना। महाराज जी, जब मैं आपसे जब मिलने आया था अभी, तब आपको दर्द था और अभी आपका दर्द में काफी इम्प्रूवमेंट है। ऐसा लग रहा है ही नहीं अब। ठीक है, काफी इम्प्रूवमेंट है, बता रहे हैं। मूवमेंट वगैरह से आप चेक कर सकते हैं कुछ के हाथों का। अब ये हाथ का मूवमेंट तो इनका था ही, बस इनका पेन था जो सर्वाइकल स्पाइन में कंप्रेशन का जो पेन होता है, अभी ठीक है, वो अलग पेन था। तो मतलब इसको आप क्या मान रही है, चमत्कार हो गया आपके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो इसको चमत्कार मान रहे हैं? चमत्कार ही है, बिल्कुल। वो प्रक्रिया बता रहे हैं, ये चमत्कार नहीं, ये पद्धति है। पद्धति है। और यही दिक्कत ये है, ये चमत्कार का नाम देके जो है ना, फिर यहाँ से आडंबर शुरू हो जाता है। इसलिए हमें ये क्लियर करना है, ये चमत्कार नहीं, ये पद्धति है। पद्धति है, ये लाइव टेस्ट, इसलिए हमने कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगा? अच्छा है, आप ठीक हो रहे हैं। मतलब अब तक कोई शिकायत तो नहीं आई? बिल्कुल शिकायत नहीं। आप जब आपके सामने जब न्यूट्रिशन के सामने में ये करता है, तो एक काम कर लो, 5 दिन का ट्रेंड लगा दो, 5 दिन में 5000 मरीज कर दूंगा। 5000 मरीज में से एक भी शिकायत नहीं तुम्हारे पास आएगी। अच्छा, एक भी शिकायत नहीं आएगी। एक भी शिकायत नहीं आएगी। इतने कॉन्फिडेंट है तो एक रिएक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, सबका एक रिएक्शन अपने पैनल पे लेंगे। एक दिन में 1000 मरीज करूंगा, 5 दिन में 5000 मरीज करूंगा, एक भी शिकायत अपने पास नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहू, एक फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कर रहे थे ना, इनके काफ़ी जो प्रोसेस है वो हमारे फिजियो प्रोसेस से मैच करते हैं, लेकिन वो काफ़ी रॉ एंड क्रूड है। वो मतलब सिस्टमेटिक
कंट्रोल्ड मशीन बेस्ड वाला, जो मतलब आराम से जो वो करते हैं, जो जिसमें वो फियर फैक्टर ना हो, इन आई थिंक ये बहुत स्किल्ड है, ये कर रहे हैं वो। लेकिन वो ये कि इट इज़ वेरी रॉ एंड क्रूड, और काफ़ी जो इनका जो प्रोसेस है वो फिजियो वाले से मैच करता है, तो साइंटिफिक भी थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। फियर फैक्टर जो आपने बात की, लेकिन वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, क्योंकि डर थोड़ा सा अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे कि वो मीना जी यहाँ पर थी या और लोग यहाँ पर डर रहे थे, तो फिर उसके बाद वो दर्द उससे आपको मतलब उसका निवारण कर दिया जाएगा, उससे निदान आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ ये सब चीज़ें करनी नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे मतलब कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें फिजियो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड वो होता है, तो वो सब चीज़ें अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है। इसीलिए इसको हमने कहा है कि ज्ञान और इसको विज्ञान के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तभी जो है ना तकनीकी तौर पर ये एक जरिया या माध्यम उपचार का बन सकता है। डॉक्टर नकवी, एक कमेंट लास्ट आपका, उसके बाद आचार्य जी आपसे। मैं भी डॉक्टर साहू की बात से सहमत हूँ, और मेरे हिसाब से 2-4 चीज़ें ऐसी अगर इनको थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर दिया जाए तो इनकी सेवा जारी रहनी चाहिए, और बल्कि और लोग ऐसे ट्रेन होने चाहिए जो गाँव देहातों में जाकर ये काम कर सकें। बस हमें ध्यान रखना है कि कुछ ख़राब ना हो। तो कुछ चीज़ें हैं कि अगर इन्हें पता है तो वो पता करा जाए कि और ये पता तो आचार्य जी करवाएंगे, उन्होंने कहा भी है, तो आचार्य जी फाइनल कमेंट भी कुछ ऐसा ही हो जाए। बिल्कुल। एक श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ये स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में बोला था, लेकिन हमारे वेदों का, ग्रंथों का ये श्लोक है कि जिस प्रकार आकाश से गिरी हुई बूंदें वो अंततः सागर में जाती हैं, इसी प्रकार किसी को भी नमस्कार करो, केशव यानी भगवान को ही प्रणाम होता है। पद्धतियाँ कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उनका जो गंतव्य है वो एक ही होना चाहिए। चिकित्साएं कितनी भी क्यों न हो, सभी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। इसमें किसी को भी अपना अहंकार नहीं सामने लाना चाहिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब भी आ जाएगा तो लोगों का लाभ बिगड़ जाएगा। दूसरी बात यह मैं कहूँगा कि हमारा जो देश है उसमें आधी से अधिक आबादी गांव में रहती है, 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है, और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बेहतर करने वाले बहुत लोग हैं। अधिक महंगा इलाज भी नहीं करा सकते, तो ऐसी जो चिकित्साएं हैं वो अफोर्डेबल भी हैं, इफ़ेक्टिव भी है, क्विक रिलीफ भी हैं और परमानेंट रिलीफ भी हैं। यहाँ इन पर मैं आरोग्य पीठ की तरफ से बात करता हूँ, जो दोबारा से रिपीट करता हूँ, आरोग्य पीठ ने इस प्रयास को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया है भारत की पारंपरिक चिकित्साओं को लेकर, कि ये मुख्य धारा का पार्ट बने, इन पर अनुसंधान भी हो और ये इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जाएं। यानी ये सर्टिफिकेट अगर लेकर कोई बालक अभी ये कहने महाराज जी कि सर्टिफिकेट सरकारी दूंगा तो हज़ारों बच्चे इनको सीखने के लिए आ जाएंगे, पर क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए सीखते समय बंदा कहेगा कि नीम हकीम करके ना कह दे। तो ऐसे विज्ञान को, ये इन्हीं का नहीं, ऐसे अनेक सारे विज्ञान हैं भारत में जिनको वास्तव में मुख्य धारा का पार्ट बनाकर हम भारत के जो आरोग्य में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक समाधान दे सकेंगे, जो गरीबी भी ठीक करेगी, बेरोजगारी भी ठीक होगी, और जो रोग हैं, जो बीमारियां घर घर बढ़ी हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। तो ये ऐसा काम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं स्वयं भी और हमारा आरोग्य पीठ ये बढ़ेगा, और मैं यहाँ न्यूज नेशन का हृदय से धन्यवाद करूँगा, और आप दोनों का, रोहित जी और हिमानी जी, कि आपने जो ये मुहिम चलाई है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। क्यों, खराब क्या हो रहा है ये बहुत बता सकते हैं, कोई अच्छा भी करता है ये बताने की हिम्मत बहुत कठिन होती है जो आपने उठाई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बीड़ा तो हमने उठाया है कि भाई जो गलत कर रहे हैं उनको हम बेनकाब करेंगे, जो सही कर रहे हैं उनको कम से कम आपके बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा ना हम किसी की आस्था विश्वास इनके ऊपर ना प्रश्न उठा रहे हैं, ना ही हमारा उद्देश्य है। हम बस सच आपके सामने लेकर आना चाहते हैं और बाकी आपको तय करना है। तो इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।